अध्याय 1601। आप मुझे सु मिंग कह सकते हैं। आठवां दानव संवरण मंत्र उन जादू टोनों में से पहला था जिसमें उसने महारत हासिल की थी और जिसका उसने सबसे अधिक बार उपयोग किया था। यह पहला जादू टोन भी था जिसने उसके लिए एक सार तत्व को जन्म दिया। अंतरिक्ष के सार की शक्ति एक बार पूरी तरह से उजागर हो जाने पर अत्यंत भयावह थी और निश्चित रूप से मिंग हाओ की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए वह आठवें जादू का चरम सीमा तक उपयोग कर सकता था। वह जो कुछ भी देखता था उसे चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। इस प्रकार मिंग हाओ जो कुछ भी देखता था उसे अपनी इच्छा से सील किया जा सकता था। आठवें शाप के प्रकट होते ही गड़गड़ाहट गूंज उठी। मिंग हाओ के लिए पूरा तारामंडल एक कैनवास पेंटिंग बन गया, यहां तक कि भूत लोक का द्वार और उसके भीतर से निकलता हुआ प्रेतवाधित हाथ भी। जब शाप देने वाली जादुई शक्ति का प्रयोग किया गया तो तारों से भरा आकाश कांप उठा। तोड़ो, उसने कहा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। कैनवास चकनाचूर हो गया और काला प्रेतवाधित हाथ फट पड़ा। प्रेतलोक का विशाल द्वार भी चकनाचूर हो गया, कैनवास के साथ साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। भूत कांप रहा था, मानो गिरने ही वाला हो, उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और चीखने लगा। उसके पीछे खड़ा क्रूर भूत सम्राट पलटवार करने ही वाला था कि मिंग हाओ ने अपनी साधना शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए आठवें जादू को अंजाम दिया। मैंने अभी तक अपने सील द हेवंस हैक्स का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही मैंने अपने बैटल वेपन का। अगर मैं ऑल हेवन की यादों से आए ट्रांससेंडर के डुप्लीकेट को नहीं हरा सकता तो मैं असली घोस्ट के साथ बराबरी पर खड़े होने के योग्य कैसे हो सकता हूं। तोड़ो, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अपने हाथों से हिंसक ढंग से चीरने का इशारा किया। भूत अब और सहन नहीं कर सका और भूत सम्राट गिरने लगा। हालांकि मिंग हाओ के भीतर जानलेवा संकट की अनुभूति बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। बिना किसी झिझक के वह एक तरफ लुढ़क गया। उसी समय एक काली रोशनी की किरण उसके दाहिने कंधे को भेद गई। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से भाप बनकर उड़ गया और कटे हुए हिस्से से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। फिर वह गायब हो गया और कुछ दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। उसी समय मृत्यु की एक निर्मम आभा उठी और एक उंगली प्रकट हुई जिसने सीधे मिंग हाओ की ओर वार किया। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे उसके चारों ओर का शून्य और तारों भरा आकाश ढह गया और एक भयंकर आंधी में बदल गया। उसके पीछे दानव सम्राट की छवि क्रोध से दहाड़ते हुए आती हुई उंगली की ओर तेजी से बढ़ी। ठीक उसी क्षण एक ठंडी सी घुरघुराहट गूंजी और अचानक एक और विशाल आकृति प्रकट हुई। वह घोर काली थी और किसी दानव जैसी दिखती थी, फिर भी उसमें किसी प्रकार की विविधता नहीं थी। वह प्राचीन थी, मृत्यु से भरी हुई थी। वह एक शैतानी प्रेत थी। दानव सम्राट और शैतान प्रेत के बीच टकराव से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और एक जोरदार झटका लगा। मिंग हाओ फिर से पीछे गिर पड़ा, उसके मुंह से खून बहने लगा। बिछाए गए जाल से बच निकलने के बाद उसने ऊपर देखा और उसकी भुजा तुरंत अपने मूल रूप में आ गई। अब वह शैतान प्रेत को नहीं, जिसकी शक्ति बहुत ही प्रभावशाली थी, बल्कि उसके नीचे मंडरा रहे काले वस्त्रधारी युवक को घूर रहा था। उसकी शक्ल सूरत साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीबोगरीब काले निशान थे और उससे एक जंगली और बर्बर आभा निकलती थी। शैतान, मिंग हाओ ने कहा। उसने इस युवक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे देखते ही पहचान लिया। यह विशाल आकाश में पारलौकिक अवस्था प्राप्त करने वाला दूसरा व्यक्ति था, शैतान लोक महाद्वीप से चोमेन ताई का गुरु। जिस क्षण मिंग हाओ भूत सम्राट को नष्ट करने ही वाला था, उसी समय इस युवक ने हमला कर मिंग हाओ को घायल कर दिया। मिंग हाओ के नियंत्रण के बिना उसका आठवां जादू ध्वस्त हो गया और भूत पर बना सीलन चिन्ह धीरे धीरे मिटने लगा। जल्द ही वह अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब ऐसा हुआ तो मिंग हाओ को एक ही समय में भूत और शैतान दोनों का सामना करना पड़ेगा। मुझे शैतान कहलाना पसंद नहीं, काले वस्त्रधारी युवक ने कहा। आप मुझे सु मिंग कह सकते हैं। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई और उसके चेहरे पर बने काले निशान अचानक फड़फड़ाने लगे और बढ़ने और फैलने लगे। उसके मुख से शब्द निकलते ही उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। उसका रूप बदलने लगा और वह अनगिनत हिलती शाखाओं वाले एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो गया। वृक्ष मिंग हाओ की ओर उड़ने लगा, जिसकी आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा झलक रही थी।
ये सब देखकर वह अचानक हंस पड़ा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अतीत के सबसे शक्तिशाली लोगों से लड़ने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि वे मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं या कमजोर। वह एक धुंधले रूप में बदल गया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह करीब आया, उसके हाथों ने दो हाथों से मंत्रोच्चार का संकेत दिया, जिससे उसके चारों ओर ज्वालाओं का सागर उठ खड़ा हुआ। पलक झपकते ही वह ज्वाला बैंगनी रंग की हो गई और दानव सम्राट एक बार फिर प्रकट हो गया। दानव सम्राट और शैतान प्रेत के बीच झड़प हुई और मेंग हाओ ने सु मिंग से लड़ना शुरू कर दिया। दोनों की गति लगभग बराबर थी। उन्होंने एक दूसरे को छुए बिना जादुई तकनीकों और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए युद्ध किया। तारों से भरा आकाश चकनाचूर हो गया और शून्य ढह गया, मानो अनगिनत प्रकार की दिव्य शक्तियां क्षणिक रूप से प्रकट हुई। तभी सु मिंग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे उसकी ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। फिर उसने दूसरा, तीसरा और चौथा कदम बढ़ाया। जोर से हंसते हुए मिंग हाओ भी चलने लगा। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार। वे दोनों तेजी से एक दूसरे के करीब आते गए, और जब तक उन्होंने 7 कदम बढ़ाए, उनकी ऊर्जा एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। सु मिंग के सामने का शून्य चकनाचूर हो गया क्योंकि एक विशाल पैर मिंग हाओ की ओर बढ़ा। हालांकि मिंग हाओ के 7वें कदम का परिणाम भी ठीक वैसा ही हुआ। बूम! कान फाड़ देने वाली एक जोरदार आवाज गूंजी। सु मिंग और मिंग हाओ दोनों के मुंह से खून निकल रहा था और वे एक दूसरे से दूर जा गिरे। लेकिन पल भर बाद ही वे फिर से एक दूसरे की ओर लड़ने के लिए दौड़ पड़े। जाहिर है, दोनों मुकाबले बिल्कुल बराबरी के थे। दुर्भाग्यवश मिंग हाओ को ऐसा लग रहा था कि भूत और शैतान दोनों के पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जिन्हें उन्होंने अभी तक खेला नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसके अपने सील द हेवंस हैक्स में था। हालांकि शायद सच्चाई ये थी कि ऑल हेवन की स्मृति में उनकी सटीक प्रतियां मौजूद नहीं थीं। आखिरकार ऑलहेवन इस समय पहले से कहीं अधिक कमजोर था। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने एक बार फिर 8वें दानव संरोधक मंत्र का प्रयोग किया। जैसा कि अपेक्षित था, उसका प्रतिद्वंद्वी स्थिर हो गया, जिससे मेंग हाओ को हमला करने का अवसर मिल गया। उनकी लड़ाई से तारों से भरा आकाश कांप रहा था और आसपास के खंडहर मलबे में तब्दील हो रहे थे। ठीक इसी क्षण भूत ने दहाड़ मारी और स्थानिक सीलिंग को चीर डाला। फिर उसने धीरे से मुड़कर मिंग हाओ की ओर देखा। बिना किसी झिझक के वह लड़ाई में कूद पड़ा। उसका पहला वार मुके का था, जिससे मानो अनंत भूतिया छवियां उभर आईं, जो फिर वापस उसकी मुट्ठी में समा गईं। पलक झपकते ही भूत के एक ही मुके का वार असीम रूप से अधिक शक्तिशाली हो गया। असंख्य प्रेत छवियों का ये प्रहार मात्र शक्ति पर नहीं, बल्कि गति पर आधारित था। ये हजारों मुक्कों की एक साथ इतनी तेजी से चलने के कारण हुआ कि अनगिनत परछाइयां उभर आईं, फिर भी ऐसा भ्रम पैदा हुआ मानो ये केवल एक ही मुक्का हो। मेंग हाओ चौंक गया। वह इस मुक्के के वार से तो खुद का बचाव कर सकता था, लेकिन सु मिंग से निपटते हुए ऐसा करने का मतलब था कि उसे भूत और शैतान दोनों का सामना करना पड़ेगा, जिससे वह बेहद खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही मुक्का करीब आया, मिंग हाओ चीख उठा और अपनी सारी साधना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके मुंह से खून बहने लगा। हवा में उड़ते हुए ही सु मिंग उसके करीब आया और उसने एक दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। मिंग हाओ का चेहरा बेहद भयावह था और वह खून की उल्टी करते हुए खांसने लगा। उसने अपनी बढ़त खो दी थी और इस समय उसे वापस पाने का कोई मौका नहीं था। भूत एक और जोरदार प्रहार के साथ उस पर टूट पड़ा था। भूत और शैतान के संयुक्त प्रयासों से मिंग हाओ को लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद दयनीय हालत में दिख रहा था। वह बार बार गिर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से पराजित होने वाला हो। स्पष्टतः ऑलहेवन केवल जीतना नहीं चाहता था। वह मिंग हाओ को अपने वश में करना चाहता था, उसका उपयोग स्वयं को पूर्ण करने के लिए करना चाहता था। उसने अभी भी मिंग हाओ का उपयोग अपने निर्वाणिक पुनर्जन्म के लिए करने की योजना नहीं छोड़ी थी। भूत सम्राट और शैतान प्रेत ने मिंग हाओ के दानव संप्रभु को ध्वस्त कर दिया, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। जैसे ही वे उसे पूरी तरह नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे, एक ठंडी फुफकार सुनाई दी। भूत की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उसने एक बार फिर भूत लोक के द्वार को प्रकट किया। काला हाथ फिर प्रकट हुआ और निर्मम उन्माद के साथ मिंग हाओ की ओर बढ़ा।
उसी समय सुमिंग की आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था और उसके चेहरे पर काले निशान लगभग पूरी तरह से छा गए थे। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और हैरानी की बात यह थी कि उसके पीछे एक पहाड़ प्रकट हुआ। उसकी 5 चोटियां उंगलियों जैसी दिख रही थीं और उसके आधार पर एक आदिवासी किला था। इसके अलावा पहाड़ के ऊपर हवा में खून के रंग का एक चांद मंडरा रहा था। उस मायावी छवि से एक ऐसी आभा निकली जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती थी, एक ऐसी आभा जिसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया मिंग हाओ पर टूट रही हो, और जैसे जैसे वह पास आती गई, वह भूतलोक के द्वार में विलीन हो गई। आसपास का तारों भरा आकाश पूरी तरह से बदल गया। मेंग हाओ ने बहुत पहले ही ओल्हेवन के साथ अंतिम युद्ध की कठिनाई का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। इसके अलावा ओल्हेवन अभी पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुआ था। यह उसका केवल 8वां रूपांतरण था। उसी समय मेंग हाओ को लगातार किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना था जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। ईश्वर! अचानक मेंग हाओ ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह एक अलग ही जगह पर है। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी एक बर्बर और क्रूर स्थान में बदल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह प्राचीन काल में पहुंच गया हो। दूर क्षितिज पर एक पर्वत था जो हाथ के आकार का दिखता था, जिसके नीचे एक कबीले की चारदीवारी थी। आकाश में खून के रंग का चांद लटका हुआ था और एक विशाल द्वार भी दिखाई दे रहा था, जिसमें से अनगिनत भूत निकल रहे थे। भूतों ने एक विशाल काले हाथ का रूप धारण कर लिया जो उसकी ओर बढ़ा हुआ था। अचानक रक्त चंद्र फट गया और अनगिनत रक्त रंग के चमगादड़ों में बदल गया जो चीखते हुए मिंग हाओ की ओर तेजी से बढ़े। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके चारों ओर सब कुछ विकृत होने लगा, मानो पूरी दुनिया ही उसकी दुश्मन हो। सब कुछ सिकुड़ने लगा, मानो उसे धूल में मिला देने पर आमादा हो। उसी समय कबीले की चारदीवारी से लोग निकलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। इस पूरी दुनिया में घास के तिनकों से लेकर पेड़ों तक सब कुछ हत्या का हथियार बन गया था। सब उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मेंग हाओ ने चुपचाप चारों ओर देखा, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। यह एक राक्षसी हंसी थी और यह उसके चेहरे के भावों से मेल खाती थी, जो कभी दबंग, कभी क्रूर, कभी नेक और कभी दुष्ट भावों के बीच बदलते रहते थे। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चिल्लाया, तोता। देखते ही देखते एक तीखी चीख सुनाई दी और तोता प्रकट हुआ। फिर तांबे का दर्पण आया, जिस पर अब एक मोती जड़ा हुआ था। यह वही मोती था जो डोंगहू ने मरने से पहले मिंग हाओ को दिया था। तांबे के दर्पण में समाहित होने के बाद इसने दर्पण को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया। तोता और तांबे का दर्पण पल भर में पिघल गए, उसकी बाह को ढक लिया और फिर कवच की तरह उसके पूरे शरीर पर फैल गए। एक घोर काला युद्ध हथियार प्रकट हुआ, जो बेहद क्रूर, 9 मीटर लंबा और बेहद भयावह था। तांबे के दर्पण की शक्ति से मेंग हाओ की साधना शक्ति में वृद्धि होने के कारण उसके पीछे एक लाल रंग का लबादा लहराने लगा। भूत और शैतान, तो क्या हुआ? वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठते हुए बोला। उसने अपने दाहिने हाथ से युद्ध हथियार को अपने सिर के ऊपर उठाया और हंस पड़ा। उसके चेहरे पर अनेकों रूपांतर उभर आए, उसकी आंखें चमकीली लाल हो गईं। तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। वह दहाड़ा। अपने दोनों हाथों से युद्ध के हथियार की मूठ को कसकर पकड़े हुए, उसने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा और बेरहमी से तलवार से वार किया। धरती में एक विशाल दरार खुल गई, जो पूरी दुनिया में फैल गई। प्रेतवाधित हाथ नष्ट हो गया और रक्तरंजित आकाश चकनाचूर हो गया। रक्तरंजित चमगादड़ टुकड़े टुकड़े हो गए और आक्रमणकारी कबीले के सदस्य नष्ट हो गए। 5 शिखरों वाला पर्वत टूट गया। सारा स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से विच्छेदित हो गए। बूम! पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई, फिर टुकड़ों में बिखर गई। मेंग हाओ को फिर से विशाल विस्तार के बाहरी हिस्से का तबाह इलाका दिखाई दिया। उस इलाके के खंडहर अब धूल और राख के सिवा कुछ नहीं थे। मेंग हाओ की ऊर्जा के विस्फोट से भूत और शैतान दोनों खून की उल्टी कर रहे थे और पीछे की ओर धकेल दिए गए थे। इस समय मेंग हाओ की प्रचंड ऊर्जा पूरी सृष्टि में चमकीले रंग की रोशनी बिखेर रही थी, जिससे स्वर्ग के हृदय में भय का संचार हो रहा था। वह भयंकर कवच पहने वहीं हवा में मंडरा रहा था, उसका युद्ध हथियार हल्का हल्का कांप रहा था। वह हौंफ रहा था और हर सांस के साथ तारों से भरा आकाश सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था।
युद्ध के हथियार को उठाते हुए उसकी आंखें मानो किसी भी सावधानी को ताक पर रखकर चमक रही थी। उसने कर्कश स्वर में कहा, ईश्वर 8वें रूपांतरण का अंतिम भाग है। तुम कब अपना चेहरा दिखाओगे? लगभग तुरंत ही एक ठंडी सी फुफकार गूंजी और एक आकृति बिजली की गति से ऊपर से नीचे उतरी। उसके माथे पर तारे मंडरा रहे थे और उसने एक लंबा सफेद चोला पहना हुआ था। उसके बाल भी सफेद थे और उसके चेहरे पर निर्मम भाव था। उसके भीतर से सबसे घातक आभा निकल रही थी। मेंग हाओ ने ये चेहरा पहले भी देखा था। ये वही चेहरा था जो अमरदेव महाद्वीप पर स्थित मूर्ति में था, और यह बिल्कुल स्लॉटर के चेहरे जैसा ही था। अंतर सिर्फ इतना था कि, जैसा कि मेंग हाओ अच्छी तरह जानता था, जिन ईश्वर, शैतान और भूतों का उसने सामना किया, वे उन प्राणियों के वास्तविक रूप नहीं थे। ये तो बस उसकी यादों के आधार पर सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा बनाई गई कठपुतलियां थीं। मेंग हाओ ने भगवान की ओर देखा, फिर अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर जोर से हंसने लगा। लड़ने की उसकी इच्छा और भी बढ़ती चली गई। जैसे ही वह देवता अपनी विशाल, घातक आभा के साथ प्रकट हुआ, उसके पीछे एक विशाल भंवर उठ खड़ा हुआ। वह समूह में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पीछे कोई विशाल मानवाकार आकृति नहीं थी। वह अविश्वसनीय गति से नीचे उतरा और साथ ही अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक तेज धार वाला पवन स्तंभ निकला जिसमें असीम विनाशकारी शक्ति समाहित थी। पलक झपकते ही वह सीधे मेंग हाओ के सामने आ गिरा। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने इसे रोकने के लिए 8वें जादू का प्रयोग करने की तैयारी की। हालांकि जैसे ही वह नुकीली चीज प्रकट हुई, तारों भरे आकाश में एक ठंडी सी घुरघुराहट गूंज उठी। गतिहीन करो। अचानक ही मेंग हाओ की लड़ने की सारी क्षमता खत्म हो गई और वह कांप उठा। जैसे ही हवा का तेज झटका उसके कवच से टकराया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके मुंह से खून निकल आया और वह पीछे गिर पड़ा। देवता उसके करीब आया और हाथ हिलाकर घोर काली हवा को बुलाया, जो कि कॉल द विंड की जादुई शक्ति थी। जादू का ये संस्करण उस संस्करण से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसका सामना मेंग हाओ ने इतने साल पहले अमरदेव महाद्वीप से लड़ते समय किया था। यह एक विनाशकारी हवा थी जो जीवन के हर रूप को नष्ट कर सकती थी। हालांकि हवा के गरजते ही मेंग हाओ ने युद्ध के हथियार को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे बेरहमी से नीचे की ओर चलाया, जिससे हवा दो हिस्सों में कट गई। दो हिस्सों में बंट जाने के बावजूद हवा गायब नहीं हुई, बल्कि वह अनगिनत काली बूंदों में बदल गई और फिर कुछ ही क्षणों में कई भयंकर राक्षसों में। इसके बाद ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो पहाड़ों को चूर चूर कर सकती थी और धरती को तबाह कर सकती थी। मेंग हाओ के चारों ओर फैला पूरा तारामंडल नष्ट हो रहा था। मेंग हाओ के चेहरे पर चंद्रमा की छवि प्रकट हुई और देवता ने ठंडी सी आह भरी। एक जोरदार धमाका हुआ और मेंग हाओ के युद्ध कवच के बड़े बड़े हिस्से फट गए। उसके मुंह से खून बह रहा था, तभी भूत अविश्वसनीय गति से उस पर झपटा और भूत प्रेत को बुलाया, जिसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मेंग हाओ एक बार फिर पीछे की ओर गिर पड़ा और उसके मुंह से और खून निकलने लगा। तभी शैतान सू मिंग प्रकट हुआ और उसने पहले से बिल्कुल अलग दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए मेंग हाओ की छाती पर एक विचित्र प्रहार किया, जो उसकी सारी शक्ति को भस्म करने में सक्षम प्रतीत होता था। एक जोरदार धमाका हुआ और मेंग हाओ एक बार फिर पीछे गिर पड़ा। फिर देवता ने मुके से ऐसा प्रहार किया जिससे वास्तविकता विकृत हो गई और सब कुछ नष्ट हो सकता था। मेंग हाओ एक बार फिर बुरी तरह घायल हो गया। वह लगभग पलटवार करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था। स्थिर करना शब्द एक बार फिर गूंज उठा और उसे एक बार फिर हिलने डुलने में असमर्थ बना दिया। भूत, शैतान और ईश्वर लगातार उस पर प्रहार करते रहे। मेंग हाओ को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके मुंह से कितना खून बह चुका है। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी और वह लगातार पीछे हट रहा था, मानो उसे तारों भरे आकाश के एक कोने से दूसरे कोने तक बुरी तरह पीटा गया हो। वह इनमें से किसी भी एक प्रतिद्वंदी को अकेले ही आसानी से संभाल सकता था, और दो के खिलाफ भी वह टिक सकता था। लेकिन एक ही समय में तीन का सामना करना असंभव था, बिना सील द हेवंस हैक्स का इस्तेमाल किए। अपनी वर्तमान कमजोर स्थिति में, ऑल हेवन शायद अपने सबसे शक्तिशाली तुरुप के पत्तों को दोहराने में सक्षम न हो, लेकिन ये तीनों अपनी अपनी पीढ़ियों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। जब वे एकजुट हो जाते, तो अपनी चरम अवस्था में भी सर्वशक्तिमान ईश्वर भी कांप उठते। वे भले ही अतीत के लोग हों, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। लेकिन मेंग हाओ अभी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने लड़ना जारी रखा।
उसने ट्रू सेल्फ दाओ, माउंटेन कंज्यूमिंग इनकेंटेशन, 9 हेवंस डिस्ट्रक्शन, 7 गॉड स्टेप्स, साथ ही अपनी खुद की बनाई जादुई तकनीकों और शुई डोंगलियू की विरासत से मिली दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने हर चीज का इस्तेमाल किया, यहां तक कि प्राकृतिक नियमों का भी। इन 3 महान हस्तियों के साथ उसका युद्ध सब कुछ हिलाकर रख देने वाला था। इस तारों भरे आकाश में इस तरह की लड़ाई पहले कभी नहीं हुई थी। लड़ाई की भीषण तीव्रता किसी को भी चौंका सकती थी। मेंग हाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसका शारीरिक स्वास्थ्य अलौकिक था और वह तेजी से ठीक हो गया। बेशक उसके तीनों प्रतिद्वंद्वियों के साथ भी ऐसा ही था। इससे लड़ाई और भी तीव्र हो गई। देवता अपने हमलों में विशेष रूप से तीक्ष्ण थे। अंततः उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे पूरा तारामंडल घोर अंधकार में डूब गया। आश्चर्यजनक रूप से एक सूर्य प्रकट हुआ, जो इतना चमकीला था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो वह रात के सारे अंधकार को नष्ट करने में सक्षम हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान के माथे पर बने तारे घूमने लगे। हालांकि कोई छवि प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय वह तेजी से विशालकाय होने लगा और एक देवता में परिवर्तित हो गया, जिसने शक्ति से प्रहार करके तारों को नष्ट कर दिया। अपने पूरे जीवन में मेंग हाओ ने कभी इतनी कठिन लड़ाई नहीं लड़ी थी। उनकी जगह कोई और होता तो अब तक हताश हो चुका होता, लड़ने की इच्छा शक्ति खो चुका होता और हार मान चुका होता। लेकिन मेंग हाओ ऐसे नहीं थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे बहुत पहले ही यह एहसास हो चुका था कि यह 8वां रूपांतरण भी असीमित नहीं है। साथ ही ऑल हेवन भी बुरी तरह कमजोर हो रहा था। ऑल हेवन उसे सील द हेवंस हैक्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, और मेंग हाओ इस मौके का फायदा उठाकर पहले से ही कमजोर ऑल हेवन को उसकी बची हुई शक्ति का और अधिक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना चाहता था। लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसके तीनों विरोधियों के संयुक्त हमलों ने मेंग हाओ के युद्ध कवच को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसके कई हिस्से पूरी तरह से टूट गए थे। उसका युद्ध हथियार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन वह डटा रहा। दहाड़ते हुए उसने दानव सम्राट को बुलाया, जिसने भूत सम्राट और शैतान प्रेत का सामना किया। मुंह के चलने लगे। किसी तरह मेंग हाओ ने खुद को सभी घातक परिस्थितियों से बचा लिया। पीछे हटते हुए वह हंसा। वह खून से लथपथ था, फिर भी उसे कोई निराशा नहीं थी। वास्तव में उसकी हंसी और भी तेज होती गई। काफी समय हो गया है जब मैंने कोई अच्छी लड़ाई लड़ी है, उसने कहा। असल में दसियों हजार साल हो गए हैं। उसका युद्ध कवच बुरी तरह फटा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। लेकिन उसने अपना युद्ध हथियार उठाया और पहले से कहीं ज्यादा युद्ध करने के लिए बेताब लग रहा था। इसी क्षण भूत ने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसका पूरा शरीर पारदर्शी होने लगा और उसकी भूतिया ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि हुई। असामान्य जादू, भूत दाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। वह पल भर में गायब हो गया, एक प्रेत रूप धारण करके अब तक की लड़ाई में इस्तेमाल की गई अपनी सबसे घातक शक्ति के साथ मेंग हाओ की ओर झपटा। हालांकि मेंग हाओ देख सकता था कि भूत द्वारा इस्तेमाल की जा रही दाओवादी जादुई शक्ति अपूर्ण और दोषपूर्ण थी। इसका भूत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह इस तथ्य के कारण था कि यह सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा बनाई गई एक अपूर्ण प्रतिकृति थी, और इस दाओवादी जादुई शक्ति को जबरदस्ती इस्तेमाल किया जा रहा था। शैतान ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली। उसका पूरा शरीर अब जटिल काले निशानों से ढका हुआ था। उसने एक हल्की सांस छोड़ी, और उसके भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह एक विशेष प्रकार के वशीकरण जादू में परिवर्तित हो गई, जो धमकी भरे अंदाज में मेंग हाओ पर हावी हो गई। कब्जा, ये भी एक अधूरा जादू था। अंत में भगवान ने अपनी आस्तीन लहराते हुए शांत भाव से कहा, भगवान का मार्ग, सभी साधकों में योद्धा। दानव का जादू, स्वर्ग को प्रज्वलित करने वाली ज्वाला। शैतान का प्रकोप, मृत्यु का प्रकोप। यह एक बार फिर एक अधूरा जादू था। जैसे ही भगवान के मुख से ये शब्द निकले, समूह के तीनों सदस्यों से आकाश को हिला देने वाली, धरती को त्रस्त कर देने वाली ऊर्जा फूट पड़ी। तारों से भरा आकाश मानो गायब हो गया, पीछे केवल वे और उनके अधूरे तुरुप के पत्ते ही रह गए। यद्यपि ये अपूर्ण दाओवादी जादू थे, फिर भी इन 3 व्यक्तियों द्वारा संचालित होने के कारण इनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि शब्दों में इसका वर्णन करना भी कठिन था। विशाल आकाश के बाहर का पूरा तारामंडल जोर से कांप रहा था। वास्तव में भीतरी तारामंडल भी ढहने की कगार पर प्रतीत हो रहा था। मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं।
वह जानता था कि ओलहेवन अपने सील द हेवंस हैक्स का इस्तेमाल करवाने के प्रयास में बहुत बेचैन हो रहा था और जाहिर तौर पर इसके लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। हालांकि इस समय मिंग हाओ जानता था कि अगर उसने उस हैक्स का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। यहां तक कि ट्रांससेंडर्स को भी मारा जा सकता था। देखना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा नौवां जादू, स्वर्ग को सील करने वाला जादू। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक उठी। उसने गहरी सांस ली और उसके चारों ओर तारों से भरा आकाश कांपने लगा। उसने अपनी बाहें फैलाई और उसके आसपास की हर चीज चकनाचूर हो गई। उसी समय उसके सामने एक मूर्ति और एक तलवार प्रकट हुई। मूर्ति एक चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रही थी जिसने तारों से भरे आकाश को रोशन कर दिया। उसने धीरे धीरे तलवार उठाई, एक प्राचीन और विचित्र तलवार, ऐसी शक्ति से भरी हुई जो तारों से भरे आकाश में उपयुक्त नहीं लग रही थी। दरअसल उसकी शक्ति पूरे तारों से भरे आकाश की उसे समाहित करने की क्षमता से कहीं अधिक थी। मूर्ति और तलवार के कारण विशाल क्षेत्र के बाहर सब कुछ जोर से हिल रहा था। उसी समय मिंग हाओ के तीनों प्रतिद्वंद्वी थोड़े धुंधले पड़ते हुए प्रतीत हुए। मूर्ति के भीतर से प्रकाश निकला और मिंग हाओ को केंद्र में रखकर वह प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। पलक झपकते ही उसने अस्तित्व में मौजूद हर चीज को रोशन कर दिया। जैसे ही अंधेरा छटा, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। विशाल विस्तार के बाहर सब कुछ तेजी से चमक रहा था। प्रकाश इतना तेज था कि वह बाधाओं को भी भेद कर विशाल विस्तार के अंदर तक पहुंच गया। मूर्ति से और मिंग हाउ से एक अवर्णनीय रूप से दबंग इच्छा शक्ति उभर रही थी। उसका रवैया ऐसा दबंग था मानो कह रहा हो, मुझे जो चाहिए, स्वर्ग में उसकी कोई कमी नहीं होगी। जो मुझे नहीं चाहिए, वो स्वर्ग में होना ही नहीं चाहिए। यह एक ऐसा पागलपन था जो कहता था, मेरे शब्द ही वास्तविकता है। प्रकाश मानो तारों भरे आकाश में मौजूद त्वचा की एक परत को छील रहा हो। स्वर्ग की स्मृतियों में मौजूद तीनों शक्तिशाली आकृतियां तेजी से लुप्त हो रही थीं, और उनकी दिव्य शक्तियां मानो लुप्त होने की कगार पर थीं। पूरा तारामंडल गड़गड़ाहट की आवाजों से गूंज उठा। यह मिंग हाओ का सील द हेवंस हैक्स था, उसकी सबसे शक्तिशाली दाववादी जादुई शक्ति, उसका तुरुप का पत्ता। जैसे ही असीम प्रकाश फैला, मिंग हाओ ने अपना बायां हाथ नीचे किया और अपने दाहिने हाथ से ऊपर की ओर धकेलते हुए उसे तारों भरे आकाश में ऊंचा उठा दिया। सब कुछ हिल गया और वह असीम प्रकाश उसके हाथ पर केंद्रित होने लगा। पलक झपकते ही वहां एक आकृति दिखाई देने लगी। यह अक्षर मुहर था। अचानक ही एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल प्रकट हुआ, जिसके कारण सभी प्राकृतिक और जादुई नियम, सभी सत्ताएं, सभी इच्छाएं अनियंत्रित रूप से अंदर की ओर खींची चली गईं। तारों से भरा आकाश पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और मिंग हाओ के तीनों शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी कांपने लगे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के वे अपनी दिव्य शक्तियों को मिंग हाओ की ओर बढ़ाते चले गए। भूतिया पंजे ऊर्जा से भरे हुए थे। एक भयानक मृत्यु की आभा ने सब कुछ हिला दिया। ईश्वर के मार्ग ने असीम जादुई ज्वालाएं प्रज्वलित कर दी। इस शक्ति ने लगभग तुरंत ही मिंग हाओ को पराजित करने की धमकी दी। लेकिन तभी मिंग हाओ की आंखों में चमक आ गई और उसने धीरे से कहा, स्वर्ग के श्राप को सील करो। पल भर में वह मुहर आकृति फैलने लगी, जगमगाती रोशनी से चमकने लगी, जिससे तारों भरे आकाश में तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। वह आकृति इतनी बड़ी हो गई कि मानो पूरे आकाश को सील कर दे। फिर ये तीनों पारलौकिक शक्तियों के दाववादी जादू से टकरा गया। भूत की दैवीय शक्ति चूर चूर होकर राख में तब्दील हो गई, और फिर वह राख मुहर के अंदर समा गई। ठीक यही घटना शैतान की वशीकरण शक्ति और ईश्वर के शक्तिशाली जादू के साथ भी घटी। ये अपूर्ण दाववादी जादू टोने सील द हेवंस हैक्स के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सके। तीनों पारलौकिक शक्तियों की आंखें मानो पागलपन से भर उठी और वे तीन ऐसी प्रकाश किरणों में परिवर्तित हो गईं जो आकाश को हिला देने वाली और पृथ्वी को क्षत विक्षत कर देने वाली थी। उन सभी ने अपनी अपनी आंतरिक शक्तियों का आह्वान करते हुए पूरी गति से उस मुहर के प्रतीक की ओर उड़ान भरी। पलक झपकते ही वे सब आपस में टकरा गए, और तारों से भरा आकाश इतनी जोर से हिल उठा मानो फट ही जाएगा। तीनों ट्रांससेंडर्स के शरीर ऐसे मुड़ और विकृत हो गए मानो उन पर विनाश की कोई तेज हवा चल रही हो जो उन्हें मिटा रही हो। उसी समय उनके हमले की तीव्र शक्ति के कारण लगातार फैलते हुए सील चिन्ह पर दरारें पड़ गईं।
फिर भी तीनों ट्रांसजेंडर्स को पीछे धकेल दिया गया, चाहे ऑल हेवन ने उन्हें कार्रवाई करने के लिए कितना भी संघर्ष किया हो। सील द हेवंस हेक्स की शक्ति का प्रतिरोध नहीं किया जा सका। एक भयंकर हवा सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। मेंग हाओ की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली, जैसे ही उसने वहां मौजूद हर चीज को सील कर दिया। तीनों ट्रांसजेंडर अपने असली रूप में नहीं थे, बल्कि ऑल हेवन द्वारा बनाए गए नकली रूप थे। उनके पास अधूरी दाववादी जादुई शक्तियां थीं और वे स्वयं भी अपूर्ण थे। इसी कारण उनके मुंह से खून निकल रहा था और वे विनाश के कगार पर कांप रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद क्रोध की गर्जना जैसी आवाज गूंज उठी और तीनों ट्रांसजेंडर फट गए। ऑल हेवन का 8वां रूपांतरण सील द हेवंस हेक्स द्वारा पूरी तरह से टूट गया था। तीनों ट्रांसजेंडर काले धागों में बदल गए, जो सील द हेवंस हेक्स की शक्ति के बावजूद एक आंख के अस्पष्ट आकार में आपस में मिल गए। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की आंख थी, जो पूरी तरह से रक्तरंजित होकर मेंग हाओ को घूर रही थी। मेंग हाओ। जैसे ही तारों भरे आकाश में दबी हुई आवाज गूंजी, मेंग हाओ की आंखों में हत्या का इरादा झलक उठा और उसने अपना हाथ हिलाया। कुछ क्षण पहले प्रकट हुई तलवार ने जोरदार प्रहार किया और तारों से भरा आकाश चीर गया। एक विशाल, असीम घाव खुल गया, जो पूरी गति से स्वर्ग के केंद्र की ओर बढ़ता चला गया। जब तलवार आंख पर टकराई तो आंख दो हिस्सों में कट गई। तलवार की शक्ति असीम, अत्यंत तीव्र और किसी भी चीज को भेदने में सक्षम थी। वह तारों भरे आकाश में विचरण करती हुई आगे बढ़ी। उसका असली लक्ष्य उन दो स्तंभों में से एक था जो मानव समस्त अस्तित्व को सहारा दे रहे थे, और वह स्तंभ दानव का प्रतीक था। गड़गड़ाहट। उसने एक पल भी नहीं रुका और सीधे खंभे पर वार कर दिया। विशाल आकाश के तारों भरे आसमान में अनगिनत वर्षों पहले भूत ने एक स्तंभ को नष्ट कर दिया था। बाद में शैतान ने दूसरे स्तंभ को और ईश्वर ने तीसरे स्तंभ को नष्ट कर दिया। अब मेंग हाओ स्वर्ग को सील करने वाले शाप का प्रयोग कर रहा था, चौथे स्तंभ को नष्ट करने के लिए। बूम। मेंग हाओ ने पहले दानव स्तंभ पर सील द हेवंस हेक्स के एक छोटे संस्करण का प्रयोग किया था, जिससे उस पर एक बड़ी दरार पड़ गई थी। अब जब सील द हेवंस हेक्स पूरी तरह से अविश्वसनीय शक्ति के साथ विस्फोट कर रहा था, तो वह दरार और भी बड़ी हो गई, जिससे और भी दरारें निकल आई और पूरा स्तंभ भर गया। तेज गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और फिर दानव स्तंभ टुकड़ों में बिखर गया। अनगिनत मलबे के टुकड़े बारिश की तरह बरसने लगे। उसी समय तारों भरे आकाश में क्रोध की एक गर्जना गूंज उठी। फिर सील द हेवंस हेक्स द्वारा उत्सर्जित तेज प्रकाश के भीतर एक विशाल हाथ जैसी कोई चीज प्रकट हुई, जिसने तारों भरे आकाश में एक दरार खोलना शुरू कर दिया। एक असीम प्राचीन आभा और साथ ही घना विशाल कोहरा फूट पड़ा। उसी क्षण दरार के भीतर से एक विशाल आंख प्रकट हुई। मेंग हाओ तुरंत समझ गया कि वह आंख मायावी नहीं थी, वह स्वर्ग का वास्तविक रूप थी। इसकी प्राचीन आभा को न तो झुठलाया जा सकता था, न ही इससे निकलने वाली कमजोरी की अविश्वसनीय अनुभूति को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेंग हाओ इस पर तारों भरे आकाश की आभा को महसूस कर सकता था। वह परमेश्वर थे, नक्षत्र मंडल के पूर्व स्वामी, जिनके कारण सभी जीव साधना कर पाते थे। उन्हीं की कृपा से मनुष्य पारलौकिक अवस्था तक पहुंच पाते थे, और उन्होंने असंख्य वर्षों पहले नक्षत्र मंडल के प्राणियों को बुद्धि और सभ्यता प्रदान की थी। बहुत समय पहले सब कुछ सुखमय और सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन फिर वह कमजोर हो गया, और जैसे जैसे वह मृत्यु के निकट आता गया, वह पागल हो गया। मेंग हाओ ने अपने कट्टर शत्रु ऑल हेवन की आंख को दरार से बाहर निकलते हुए देखा। जैसे ही मेंग हाओ को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, उसने आह भरी। उन्होंने कहा, आखिरकार तुमने खुद को प्रकट कर दिया। ऑल हेवन ने घृणा और अन्य मिश्रित भावनाओं के साथ, लेकिन ज्यादातर शीतलता के साथ, उसकी ओर देखा। मैं बहुत दूर से आया था, और जब मैं यहाँ पहुंचा तो ये जगह पूरी तरह से अराजकता से भरी थी। यहाँ के प्राणियों में बुद्धि का अभाव था, और वे केवल मूल प्रवृत्ति पर ही जीते थे। यह मैं ही था, मैंने ही सब कुछ बदल दिया। तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने सभी प्राणियों के लिए साधना का मार्ग प्रदान किया। आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैंने ही इस पूरे तारामंडल की रक्षा की, और इसे ब्रह्मांड में विकसित और समृद्ध होने दिया। आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं हो सकते? मैंने ही यहाँ के प्राकृतिक नियमों का सृजन किया। मैंने ही यहाँ विद्यमान निर्जीव इच्छाशक्ति को प्रतिस्थापित किया। मैं ही इस तारों भरे आकाश का स्वामी बना। परमेश्वर की वाणी उदास प्रतीत हुई, फिर भी वह गरज की तरह गूंजी।
मैंने तुम सबको बनाया है। मैंने सब कुछ बनाया है। इसलिए जब मुझे जरूरत हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। यही ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम है। तुम्हें क्यों संघर्ष करना चाहिए? तुम्हें इस अवस्था तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। मुझे तुम्हारे निर्वाणिक पुनर्जन्म की शक्ति चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मृत्यु की। जैसे ही परमेश्वर के क्रोध भरे शब्द गूंजे, एक अवर्णनीय दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे तारों से भरा आकाश कांप उठा। मेंग हाओ के स्वर्ग पर लगाए गए शाप से निकलने वाला प्रकाश पल भर में चूर चूर हो गया और धीरे धीरे क्षीण होने लगा। अगर मेंग हाओ ने पहले कभी सील द हेवंस हैक्स का इस्तेमाल न किया होता, तो ऐसा न होता। ऑल हेवन इसे इस्तेमाल होते हुए देखे बिना कभी भी नष्ट नहीं कर पाता। लेकिन पहले इसे देख लेने के कारण वह इसे याद रख सका, इसकी नकल कर सका और इसे नष्ट कर सका। इसीलिए अब वह खुद को प्रकट कर रहा था। वह कमजोर था, पूरी तरह से मरने की कगार पर था, और इसलिए उसने पहले बेहद सावधानी बरती थी। लेकिन अब वह सील द हेवंस हैक्स को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली। उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि वह ऑल हेवन के बारे में वास्तव में कैसा महसूस करता है। हालांकि एक बात ऐसी थी जो कभी नहीं बदल सकती थी। ऑल हेवन ने उसके पूरे जीवन भर उसके खिलाफ साजिश रची थी। वह पर्वत और सागर क्षेत्र के विनाश के लिए जिम्मेदार था। मेंग हाओ के लिए हेरफेर और नियंत्रण का एहसास उसके आदर्शों के विरुद्ध था। उनका मूल मंत्र स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता था। वे अनंत काल तक बेरोक टोक और बंधन मुक्त रहना चाहते थे। हमारे दांव अलग अलग हैं, उसने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब ठंडी चमक थी। इतना कहकर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे सील द हेवंस हैक्स की आभा विस्फोटित हो उठी और असीम प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। हमारे दांव अलग अलग हैं। ऑल हेवन की आंखों में गहरा अहंकार और उससे भी प्रबल हत्या का इरादा छिपा था। उसके लिए सब कुछ बदलने का एकमात्र रास्ता मेंग हाओ को खा जाना था। मेंग हाओ का सेवन करके वह फिर से जीवित हो सकता था। लेकिन अब वह कमजोर पड़ चुका था। वह उस स्थिति में पहुंच गया था जहां वह केवल एक ही हमला कर सकता था। अगर उस हमले से मेंग हाओ नहीं मरा, तो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक हमला ही काफी होगा, उसने कहा। उसकी आवाज तारों भरे आकाश में गूंज उठी और उसकी नजरों के दायरे में कुछ घोर काला प्रकट हुआ। नौवां रूपांतरण, ऑल हेवन रूपांतरण। ऑल हेवन की वाणी के उत्तर में, विशाल विस्तार के बाहर तारों से भरा आकाश ढह गया। जैसे ही ऊर्जा की विशाल मात्रा आंख की ओर केंद्रित होने लगी, सब कुछ मुरझा गया। पल भर में, ऑल हेवन की ऊर्जा बढ़ने लगी, और उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव कहीं अधिक तीव्र हो गया। ऐसा लग रहा था मानो तारों से भरा आकाश ही क्रोध के सागर में बदल रहा हो, और मिंग हाओ लहरों पर तैरती एक छोटी नाव हो, जो बारिश से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही हो और गहराई में डूबने के खतरे में हो। उसे एक ऐसे पागलपन का आभास हुआ जो उसने तीनों पारलौकिक शक्तियों से भी कहीं अधिक था। वह कांप उठा और उसे ऐसा लगा मानो वह एक साधारण मनुष्य हो और स्वर्ग पृथ्वी की सारी शक्ति का सामना कर रहा हो। तारों से भरा आकाश ढह गया और मुरझा गया, और सर्वशक्तिमान की आंख में शक्ति समाहित हो गई। जैसे ही आंख ने गुस्से से मिंग हाओ को घूरा, उसमें से नसें फैलने लगी, जिससे एक मानव शरीर की आकृति जैसी दिखने लगी। जल्द ही मिंग हाओ के सामने एक व्यक्ति की रूपरेखा आकार लेने लगी। यह आकृति अपरिचित नहीं थी। मिंग हाओ ने वर्षों पहले दानव स्तंभ के अंदर झांकते समय ठीक यही चीज देखी थी। उसके सामने एक विशाल आकृति बन रही थी, जिसमें 98 भयानक फल भी शामिल थे। फिर वे फल बिखर गए और फैलकर रक्त वाहिकाओं की रूपरेखा को ढक लिया। क्रोध की एक चीख गूंजी और अचानक एक और आंख प्रकट हुई। अब एक चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जिसमें चेहरे की सभी विशेषताएं मौजूद थीं। साथ ही 4 अंक भी थे। यह परिवर्तन तेजी से हुआ। जैसे ही तारों से भरा आकाश ढह गया और मुरझा गया, जीवन शक्ति और सामर्थ्य 9वें रूपांतरण पर केंद्रित हो गई, उसे पोषण और ऊर्जा प्रदान करती रही। ये 9वां रूपांतरण था, सच्चा सर्वस्व रूपांतरण। सबसे सटीक शब्दों में कहें तो यही संपूर्ण स्वर्ग था। चारों दिशाओं में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी, साथ ही क्रोध भरी चीखों जैसी आवाजें भी सुनाई दी। मेंग हाओ हौंफने लगा, उसे अचानक पूरी तरह से अस्थिर महसूस होने लगा, मानो स्वर्ग से निकलने वाली ऊर्जा ही उसे बार बार पीछे धकेलने के लिए काफी हो। मेंग हाओ, तारों भरे आकाश में दबी हुई आवाज गूंज उठी, मानो यह आवाज प्राचीन काल से आ रही हो।
साथ ही यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि मानो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। मेंग हाओ ने देखा कि कैसे परम स्वर्ग की विशाल छवि आकार लेने लगी, रक्त वाहिकाएं बढ़ती गईं, हड्डियां दिखाई देने लगी और फिर मांस और रक्त। उसी समय एक शक्तिशाली ऊर्जा का विकिरण हुआ, एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा जिसकी शक्ति का वर्णन करना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशालकाय प्राणी जो कभी शून्य में विलीन हो गया था, अब पुनः आकार ले रहा हो। ऑलहेवन शायद केवल एक ही हमला करने में सक्षम हो, लेकिन इस समय उस आसन हमले ने मिंग हाओ को एक अवर्णनीय घातक संकट की अनुभूति से भर दिया था। वह भली भांति जानता था कि यदि उसका प्रतिद्वंदी शक्ति में वृद्धि करता रहा, तो उसकी निश्चित हार होगी। जैसे ही उसने ऑलहेवन को बनते देखा, उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। उसने तुरंत अपनी भुजाएं फैलाई और दहाड़ा, नौवें दानव का शमन। स्वर्ग के शमन को रोको। उसके चारों ओर हवा जोर से चल रही थी, और मूर्ति एक बार फिर प्रकट हुई। असीम प्रकाश फैलने लगा, जो फिर घातक शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गया। मेंग हाओ अपनी साधना शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मा का पूरा इस्तेमाल करते हुए सील द हेवंस हेक्स को चरम सीमा तक पहुंचा रहा था। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमक रही थी, मानो वह शक्ति जो समस्त अस्तित्व को सील कर सकती थी, ऑलहेवन पर टूट पड़ी हो। विशाल विस्तार के भीतर तारों से भरा आकाश कुछ हद तक मुरझा गया, क्योंकि मिंग हाओ ने सील द हेवंस हेक्स के भीतर शक्ति के एक अतिरिक्त घटक के रूप में इसका उपयोग किया। वह श्वेत प्रकाश जो स्वर्ग को घेर रहा था, उसमें स्वर्ग को सील करने की शक्ति थी, तारों भरे आकाश से परे की शक्ति थी, वह शक्ति जिसमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम समाहित थे। युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था, दोनों पक्ष अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। जब मुहर वाला पात्र ऑलहेवन पर उतरा, तो उसके बाल खड़े हो गए और उसकी आंखें अभूतपूर्व चमक से दमक उठी। हालांकि उसका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, फिर भी वह ऐसी शक्ति से ओतप्रोत था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। अब जब उसने सील द हेवंस हेक्स का अनुभव कर लिया था, तो उसने मिंग हाओ की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर तुमने पहले इस जादू का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो इससे बचाव करना मुश्किल होता। लेकिन अब मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उंगलियां चौड़ी कर दी। हैरानी की बात यह थी कि उसमें से रोशनी निकलने लगी, जो देखने में सील द हेवंस जादू से निकलने वाली रोशनी जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह रोशनी काली थी। काली रोशनी पल भर में मिंग हाओ की ओर एक क्रोध की लहर की तरह विस्तार हुआ, जो सील द हेवंस हेक्स की सफेद रोशनी से टकराए। जैसे ही वे एक दूसरे को छुए, एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट फैल गई, जिससे तारों से भरा आकाश चकनाचूर हो गया और ग्रह नष्ट हो गए। जिन युनशान जैसे पारलौकिक भी इस शक्ति से पूरी तरह नष्ट हो जाते। पूर्वज लोक के भीतर न रहने वाला कोई भी व्यक्ति सफेद और काले प्रकाश के संपर्क में आने पर उत्पन्न होने वाली आघात तरंग से शरीर और आत्मा दोनों से नष्ट हो जाएगा। इस विशाल आकाश में ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं थी जो इससे आगे निकल सके। वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में भी यह एक असाधारण और दुर्लभ घटना थी। ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। बूम! मेंग हाओ के मुंह से खून की बौछार निकली और ऑलहेवन क्षीण हो गया। फिर भी विस्फोटक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती रही, और वे अपनी पूरी युद्ध शक्ति से अपनी जादुई शक्ति को बढ़ाते रहे। मेंग हाओ ने जोरदार दहाड़ लगाए और उसके हाथ तेजी से दोनों हाथों से मंत्रोच्चार करने लगे। उसके चारों ओर फैली सफेद रोशनी मुड़ गई और तेजी से सिकुड़ते हुए एक अक्षर में बदल गई। मुहर, फेंग। वह मुहर का चिन्ह चमक रहा था। मैं आकाश को सील कर दूंगा। उसने अपने हाथ सिर के ऊपर फैला दिए। तुरंत ही चटकने की आवाजें सुनाई दी, मानो उसकी भुजाएं किसी भी क्षण टूट जाएंगी। वह स्पष्ट रूप से कांप रहा था, मानो सील शब्द को प्रयोग में लाने के लिए वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा हो। पलक झपकते ही वह पात्र ब्रह्मांड की शक्ति से प्रेरित होकर मानो पूर्ण स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा। ऑलहेवन की आंखों में पागलपन झलक रहा था, उसने गहरी सांस ली। उसके चारों ओर की काली रोशनी तेजी से घूमने लगी और सिकुड़कर उसकी हथेली में एक अलग मुहर का रूप ले लिया। एक काला सील चरित्र। तारों से भरे आकाश में दो विशाल मुहरनुमा चिन्ह एक दूसरे की ओर बढ़े, और जब वे टकराए, तो एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जिससे पूरा आकाश और पृथ्वी कांप उठे। मेंग हाओ के मुंह से खून बह निकला। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी। उसने दोनों हाथों से मंत्रोच्चार किया, जिससे तलवार प्रकट हुई और उसने बेरहमी से वार किया।
एक विशाल दरार खुल गई, जो तारों से भरे आकाश में फैलते हुए ऑलहेवन की ओर बढ़ गई। ऑलहेवन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और उसके पीछे एक काली तलवार प्रकट हुई, जिसने उसी प्रकार नीचे की ओर प्रहार किया। मैं इस तारामंडल का सच्चा स्वामी हूँ। मैं, सर्वशक्तिमान, इस तारामंडल की शक्ति और ब्रह्मांड के नियमों का आह्वान करता हूँ। मैं मेंग हाओ को मारने और उसकी सारी संपत्ति छीनने के लिए सब कुछ बलिदान करता हूँ। तलवार तेज रोशनी से चमक उठी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसका आकार बढ़ता गया। जब दोनों तलवारें आपस में टकराईं, तो पूरा तारामंडल गरज उठा और बिखरने लगा। जैसे ही वह चकनाचूर हुआ, उसके परे का ब्रह्मांड प्रकट हो गया। सील द हेवंस हेक्स द्वारा निर्मित तलवार के चकनाचूर होकर राख में तब्दील होते ही मेंग हाओ के मुंह से खून की बौछार निकल पड़ी। हालांकि ऑलहेवन द्वारा निर्मित तलवार के साथ भी ठीक यही हुआ। मेंग हाओ को इतना जोर का झटका लगा कि उसके अंदर से चटकने की आवाजें आने लगीं, मानो हड्डियां टूट रही हो। उसका मांस खून के धुंध में लिपटा हुआ था, और वह एक कटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर लुढ़क गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और दुनिया घूमने लगी। उसकी साधना शक्ति पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई और उसका हौसला डगमगा गया। हालांकि ऑलहेवन की हालत भी वैसी ही खराब थी। वह कांप रहा था, उसका हाथ चकनाचूर हो चुका था, उसके शरीर का आधा हिस्सा लगभग पूरी तरह से धूल में तब्दील हो गया था। उसकी बाईं आंख को छोड़कर उसके शरीर के जो हिस्से बचे थे, वे भी लगभग पूरी तरह से सूख चुके थे। उनकी बाईं आंख, पूरी तरह से सही सलामत होने के बावजूद, अब धूसर हो गई थी, और उससे मृत्यु का आभास निकल रहा था। उस आंख की पुतली बड़ी होती जा रही थी। स्पष्ट रूप से, एक बार जब वह आंख के बाकी हिस्से को ढक लेगी, तो यह उनकी पूर्ण मृत्यु का संकेत होगा। हालांकि इस स्थिति के बावजूद ऑलहेवन के मुरझाए चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह हंसने लगा। हंसी की गूंज सुनाई दी जब उसने मेंग हाओ की ओर देखने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। फिर उसने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। पल भर में मेंग हाओ बुरी तरह कांपने लगा। उसकी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा, उसका सब कुछ, उसकी त्वचा के रोमछिद्रों, उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से रिसने लगा। यह एक सफेद धुएं में बदल गया, जो तारों भरे आकाश में घूमता हुआ स्वर्ग की ओर बढ़ गया। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने मुझे अपना सील द हेवंस हेक्स देखने दिया। उसकी आवाज कमजोर और पागलपन से भरी हुई थी। जैसे ही मेंग हाउ से सफेद धुआं निकलने लगा और ऑलहेवन में प्रवेश करने लगा, ऑलहेवन का उत्साह बढ़ता गया। धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, सफेद धुआं उसके भीतर उस स्थान पर इकट्ठा होने लगा जहां 99वां दानव फल गायब था। ऊर्जा के प्रवाह के कारण मेंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। यहां तक कि जब वह मुरझाने लगा, तब भी उसने धीरे से कहा, ओह, सच में। अनंत जीवन शक्ति, आत्मशक्ति और साधना की आधारभूत ऊर्जा, वह सब कुछ जो उसे निर्मित करता था, एक सफेद धुंध के रूप में ऑलहेवन में प्रवाहित हो रहा था। यह धुंध ऑलहेवन की आंखों, कानों, नाक और मुख में समा गई, जहां यह एक तेजस्वी दानव फल में परिवर्तित होने लगी। इन सब बातों का वर्णन करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सब कुछ पल भर में ही घटित हो गया। मेंग हाओ एक सूखे हुए शव की तरह हो गया, और जैसे ही वह धूल में तब्दील हुआ, एक चटकने की आवाज सुनाई दी, मानो वह शरीर और आत्मा से मर गया हो। जैसे ही ऑलहेवन का शरीर फिर से बनने लगा, वह उत्तेजना से कांपने लगा और उसकी छाती में मौजूद दानव फल चकाचौंध भरी राक्षसी रोशनी से चमकने लगा। निर्वाणमय पुनर्जन्म। मैं फिर से जीवित हो गया। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा, उसके आंतरिक अंग सिकुड़ने लगे और फिर से बनने लगे। 99वें दानव फल, मिंग हाओ, मानो ढहने ही वाला था। हालांकि ऑलहेवन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक भावाघात सा आ गया। असंभव। उसने अपने भीतर मौजूद निर्वाणिक पुनर्जन्म की आभा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। यही वह आभा थी जिसकी उसे चाह थी, जिसकी उसे आवश्यकता थी, और फिर भी, उसे अचानक एहसास हुआ कि निर्वाणिक आभा उसकी अपनी नहीं, बल्कि 99वें दानव फल, मेंग हाओ से आ रही थी। जैसे ही दानव फल में दरारें पड़ने लगी और असीम लाल प्रकाश धागों की तरह बाहर निकलने लगा, ऑलहेवन का चेहरा उतर पड़ा। यह प्रकाश राक्षसी आभा से भरपूर था और असीम निर्वाणिक पुनर्जन्म का प्रतीक था। ये ऑलहेवन के शरीर में बेतहाशा फैल गया, उसके अंगों, चेहरे, पूरे शरीर और यहां तक कि आंख तक पहुंच गया। जैसे ही यह प्रकाश उसे भर गया, इसने उसके चारों ओर सब कुछ सील कर दिया।
ये निर्वाणिक पुनर्जन्म था, लेकिन ये दानव का पुनर्जन्म था, मेंग हाओ का पुनर्जन्म था। उस क्षण ये स्पष्ट हो गया कि चमकते लाल धागों के भीतर प्रथम दानव संवरण मंत्र का पता लगाया जा सकता था। फिर दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र, 9वें मंत्र तक, वे सभी वहां मौजूद थे, जो ऑलहेवन के शरीर को पूरी तरह से सील कर रहे थे, उसे कुछ भी करने से पूरी तरह रोक रहे थे। उसकी नींव कट रही थी। मेंग हाओ, वह चीख उठा। ठीक इसी क्षण उसके भीतर से मेंग हाओ की आवाज सुनाई दी। तुम्हारी गलती ये थी कि तुम इतने आश्वस्त थे कि मेरा अंतिम शाप देने वाला जादू ही स्वर्ग पर मुहर लगाने वाला शाप था। हजारों साल पहले ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि 9वें दानव सीलिंग हेक्स के बाद एक 10वां हेक्स भी है। यह 10वां जादू एक ऐसे क्षेत्र में विद्यमान है जिसे मैं समझ नहीं सकता। केवल उचित परिस्थितियों में ही मैं इसे सक्रिय कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, जब 9वां जादू आधार के रूप में उपलब्ध हो और निर्वाणिक पुनर्जन्म की शक्ति इस जादू को उत्प्रेरित कर सके। मुझे इसे उजागर करने के लिए आपके शरीर को उधार लेने की जरूरत थी। 10वां दानव सीलिंग हैक्स। मेरी नियति है स्वर्ग को एक दानव की तरह सील करना। ऑलहेवन क्रोध से दहाड़ उठा, फिर भी उसने अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। वह बस देखता रह गया जब उसका दाहिना हाथ उठा और उसने एक मंत्रोच्चार का संकेत किया। जैसे ही उसने शक्ति का विस्फोट महसूस किया, उसके भीतर भय का संचार हो गया, एक ऐसी शक्ति जो सील द हेवंस हेक्स के समान थी, फिर भी उससे अलग थी। यह असीम रूप से शक्तिशाली थी, कुछ ऐसा जो स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वोच्च सम्मान का पात्र था। जैसा कि मेंग हाओ ने कहा था, मेरा भाग्य है स्वर्ग को एक दानव की तरह सील करना। 1. आप में से जो लोग भूल गए हो, उनके लिए बता दूं कि यह पंक्ति पुस्तक के सारांश में है। यह पहले दिन से ही मौजूद है। राक्षस अनेक रूपों में रूपांतरित होने की क्षमता रखते हैं। इस समय मेंग हाओ अपने अनेक रूपों को हृदय और सर्वशक्तिमान ईश्वर को शरीर बनाकर अपनी परम दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। जैसे ही उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा, विशाल आकाश का तारामंडल सिकुड़ने लगा, छोटा होता चला गया, यहां तक कि वह उसकी हथेली के ऊपर मन चमकते एक गोले के रूप में दिखाई देने लगा। विशाल विस्तार के बाहर अब तारों से भरा आकाश जैसा कुछ नहीं था। केवल पहाड़ों और समुद्रों का तारों से भरा आकाश ही शेष था। उसके बाहर असीम ब्रह्मांड था, जिसके भीतर मेंग हाओ अब मंडरा रहा था। ऑलहेवन की बाईं आंख अब संघर्ष नहीं कर रही थी। वह अकेली, क्षीण होती हुई प्रतीत हो रही थी। ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हुए मानो उसे किसी प्रकार राहत भी मिली हो। मेंग हाओ अब ऑलहेवन की बाईं आंख से देख रहा था। ऑलहेवन का दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और मेंग हाओ कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह मुट्ठी बनकर उसी आंख पर वार करने के लिए दौड़ा। धमाका! उसके शरीर में एक कपकपी दौड़ गई और उसकी आंख सिकुड़ने लगी। निराशा साफ झलक रही थी, जो कुछ हो रहा था उसे स्वीकार करने से घोर इनकार। फिर वह राख में बदलने लगी। अपनी मृत्यु से ठीक पहले ऑलहेवन ने ब्रह्मांड की गहराइयों में झांका। कोई नहीं जान सकता कि वह क्या देख रहा था। शायद ब्रह्मांड का अनंत अंधकार, या शायद वह अपने जन्मस्थान को देख रहा था। ऑलहेवन का शरीर कांप उठा और राख में बदल गया। चटकने की आवाजें निकली और वह धीरे धीरे सूखता चला गया। अंत में उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं रहा। सफेद धुंध की अनगिनत धाराएं निकली और मेंग हाओ के आकार में परिवर्तित हो गईं। जब वह वहां मंडरा रहा था, उसके चेहरे पर मिश्रित भाव दिखाई दे रहे थे, और अंततः उसने आह भरी। सच तो यह था कि अतीत में ऑलहेवन को मारना बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन ऑलहेवन की दुर्बलता को देखते हुए, मेंग हाओ के लिए उसे मारना कोई बहुत कठिन काम नहीं था। वास्तव में, अगर श्राप न होता, तो मेंग हाओ को कभी इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता और न ही उसे कभी ऐसी जानलेवा परिस्थितियों में फंसना पड़ता। सबसे मुश्किल हिस्सा तो तीनों ट्रांसजेंडर्स से लड़ना ही था, जो वाकई खतरनाक था। यही एक ऐसी घटना थी जो उसकी भविष्यवाणी की क्षमता से परे थी। बाकी सब कुछ, उसके द्वारा उठाया गया हर कदम, उसके द्वारा किया गया हर काम, उसकी योजना का हिस्सा था। उसने ये सुनिश्चित किया कि ऑलहेवन को गलत जानकारी मिले, और वह हमेशा सील द हेवंस हेक्स को परम शक्तिशाली जादू मानता था। उस हेक्स का उपयोग करने से यह सुनिश्चित हो जाता कि ऑलहेवन स्वयं प्रकट हो जाए, और वह सोचे कि उसने विजय प्राप्त कर ली है। सच्चाई ये थी कि मेंग हाओ ने सील द हेवन हेक्स की पूरी शक्ति का केवल एक अंश ही इस्तेमाल किया था। यदि उसने इसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया होता, तो वह सीधे ऑलहेवन को मार सकता था।
हालांकि ओल्हेवन को मारना श्राप को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मेंग हाओ को ये बात हजारों साल पहले ही समझ आ गई थी। दरअसल इसका जवाब शुई डोंगलियू द्वारा दी गई जेड पर्ची में छिपा था। इसी जानकारी के कारण मेंग हाओ ने वह सब कुछ किया जिसके कारण वह इस स्थिति तक पहुंचा। अब मुझे पता है कि श्राप कैसे तोड़ना है, उसने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर उसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उन्हें खोलकर दूर कहीं देखने लगा। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 3 व्यक्तियों को देख सकता है। एक थे पैट्रियार्क वास्ट एक्सपेंस, एक थे काले वस्त्र पहने एक युवक, और तीसरा वही व्यक्ति था जिसे उसने अमर देव महाद्वीप पर देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वे कहीं दूर जा रहे हों, फिर अचानक रुक गए और ब्रह्मांड में पीछे मुड़कर देखने लगे, जब तक कि उनकी निगाहें मेंग हाओ पर नहीं पड़ी। वे सब गर्मजोशी से मुस्कुराए, मानो वे सब दोस्त हों। अचानक उसके मन में एक आवाज सुनाई दी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम आ रहे हो? मेंग हाओ ने बहुत सोच विचार किया कि क्या ये सच है कि विशाल आकाश में केवल 3 ही पारलौकिक देवता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर उसे तब मिला जब उसने जिन युनशान को देखा। शायद वास्तव में कितने लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था, यह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन 3 विशेष मोक्ष प्राप्तकर्ताओं ने सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति को नष्ट कर दिया था, और इस प्रकार वे मोक्ष प्राप्त करने का सही अर्थ दर्शाने वाले आदर्श उदाहरण थे। जब मेंग हाओ ने उन तीनों आकृतियों को देखा, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि ब्रह्मांड की गहराई में उनके जैसे और भी लोग मौजूद हैं। अब तक वह जान चुका था कि उसका असली गंतव्य वही ब्रह्मांड था। वही पारलौकिकों की दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां वे पूर्वजों के लोक से परे विद्यमान चीजों की खोज कर सकते थे। साधना का मार्ग अनंत काल तक चलता रहा। यह असीम अनंत दाव के समान था। यह असीम अनंत धर्म के समान था। ये कभी न खत्म होने वाले जादू के समान था। मेंग हाओ ने यह बात ओल्हेवन से सीखी थी, और वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि अपने चरम पर ओल्हेवन कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक रहा होगा। अभी जाने का समय नहीं आया है, उसने सोचा, और ब्रह्मांड की गहराइयों में टकटकी लगाए रहा। काफी देर बाद उसने आह भरी। सच तो ये था कि पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश से उसका संबंध बहुत कमजोर हो चुका था। फिर भी वह इस संबंध को यूं ही तोड़ नहीं सकता था। उसे स्वर्ग के श्राप को तोड़ना था और अपने सभी परिचितों की आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र में वापस लाना था। मुस्कुराते हुए उसने ब्रह्मांड की गहराइयों को विदाई का संकेत दिया, और फिर मुड़कर पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में वापस चल पड़ा। जल्द ही वह अपने उस अपरिचित घर में, पहाड़ों और समुद्रों के क्षेत्र में 9वें पर्वत पर वापस पहुंच गया। जब वह उस बर्फीले पर्वत पर पहुंचा जहां सभी आत्मा के बीच संग्रहित थे, तो उसने 2 ताबूतों की ओर देखा। उनमें से एक में जूकिंग थी, जो गहरी नींद में थी, और दूसरे में तितली थी, जो लगभग जीवित प्रतीत हो रही थी। उन्होंने चुपचाप उनकी ओर देखा, फिर पालथी मारकर बैठ गए। वे उदास, अकेले और फिर भी दृढ़ संकल्प और एकाग्रता से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। मुझे रास्ता पता है, उसने धीमी आवाज में कहा। बस थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में लीन हो गया। ओल्हेवन के अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका स्वयं ओल्हेवन बन जाना था। ओल्हेवन मर चुका था, लेकिन उसके अस्तित्व समाप्त होने से ठीक पहले मेंग हाओ उसमें विलीन हो गया था। उसी क्षण उसे वह मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी, एक स्मृति का बीज। शायद इसे निराकार इच्छा कहना बेहतर होगा, एक ऐसी चीज जिसे वह धीरे धीरे पोषित करता रहेगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से विकसित न हो जाए। मेंग हाओ का चेहरा एकदम शांत था, वह चुपचाप बैठा समय को बीतने दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर था, उसकी इच्छा शक्ति तारों भरे आकाश से पूरी तरह हट गई थी। उसने अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। समय बीतता चला गया। 30,000 साल, पर्वतों और सागरों के तारों भरे आकाश में पीढ़ियों दर पीढ़ियों साधक आते जाते रहे। पर्वत और सागर क्षेत्र तथा विशाल विस्तार विद्यालय के बीच बार बार युद्ध छिड़ते रहे। बूढ़ी छिपकली मिट्टी में मिल गई। उसके बाद विशाल सिर और दीमक का नंबा आया। अंततः विशाल फूल भी मुरझाकर मर गया। तोते और मांस की जेली की उम्र मानो असीमित थी, फिर भी उनमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगे थे। अंततः वे तारों भरे आकाश में विचरण करने लगे और अपने अनूठे अंदाज में एक के बाद एक कई किंवदंतियां छोड़ गए। पहले लॉर्ड थर्ड का चर्च प्रकट हुआ, फिर लॉर्ड फिफ्थ का स्कूल।
तारों भरे आकाश में कई वर्षों से सब कुछ नीरस और उबाऊ था, लेकिन अब नई और मनोरंजक किंवदंतियां फैलने लगीं। 30,000 साल और बीत गए। तोता लौटा, बहुत थका हुआ और बूढ़ा लग रहा था। मेंग हाओ ने एक पल के लिए उस पर नजर डाली, फिर उसे अपने द्वारा तैयार किए गए बर्फ के ताबूत में बंद कर दिया। मांस का वह टुकड़ा कुछ हजार वर्षों तक एकांत में भटकता रहा, फिर लौट आया। वह मेंग हाओ के साथ बैठा, कुछ देर तक लगातार बातें करता रहा, और अंत में तोते के पास चला गया। जब मेंग हाओ ने श्राप तोड़ा, तो उसने उन्हें वापस बुला लिया। गुएडिंग थ्री रेन और पेट्रियार्क रिलायंस अब तक डटे रहे थे, लेकिन अब उनकी सहनशक्ति खत्म हो रही थी। मेंग हाओ की मदद से वे गहरी नींद में चले गए, जिससे उन्हें और भी लंबे समय तक टिके रहने में मदद मिली। मेंग हाओ ने तोते और मांस की जेली वाले बर्फ के ताबूत की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि दुनिया से उसका आखिरी संपर्क भी लगभग खत्म हो चुका है। अब वह पूरी तरह से अकेला था। वह 9वें पर्वत पर बैठा, अकेले ही ध्यान कर रहा था। 1,00,000 वर्ष बीत गए। तारों भरे आकाश में बड़े बदलाव आए। जिन युनशान की निर्धारित कारावास अवधि समाप्त हो गई और वह प्रकट हुए। एक बार फिर उन्होंने विशाल विस्तार स्कूल का नेतृत्व करते हुए तारों भरे आकाश में विजय प्राप्त की। हालांकि उन्होंने पर्वत और सागर क्षेत्र के निकट जाने का साहस नहीं किया। इसके बावजूद वह सभी साधकों के बीच आदर और श्रद्धा का पात्र बन गया। समय बीतता गया। 1,00,000 साल बाद जिन युनशान उबने लगा। वह अभी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया था, और इसलिए श्राप के प्रभाव में था। अंततः उसने मेंग हाओ के सुझाव के अनुसार इस आकाश को छोड़कर ब्रह्मांड में यात्रा करने का निर्णय लिया। प्रस्थान करने से पहले वह पर्वत और समुद्र लोक में गए, जहां वे 9वें पर्वत के बाहर खड़े होकर शिखर की ओर देखने लगे। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर गहरा प्रणाम किया। वह आकाशमंडल में अंतिम व्यक्ति था जिसे मेंग हाओ का पुराना मित्र माना जा सकता था। उसके चले जाने से यह स्पष्ट हो गया कि आकाशमंडल में एक भी व्यक्ति को याद नहीं था कि मेंग हाओ कौन था। या शायद वही पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश को भूल गया था। सच्चाई क्या थी, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। 100,000 वर्ष, 200,000 वर्ष, 300,000 वर्ष, 400,000 वर्ष, अंततः 1,000 वर्ष बीत गए। पर्वतों और सागरों के तारों भरे आकाश में शक्तियां उदय और पतन हुई। शक्तिशाली विशेषज्ञ पैदा हुए और मर गए। यहां तक कि एक ऐसा भी था जिसने जिन युनशान के समान स्तर प्राप्त किया। वह एक महिला थी, असाधारण प्रतिभा की धनी। दुर्भाग्यवश वह आत्मा के रूप में कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी। उसने विशाल विस्तार संप्रदाय के विरुद्ध एक सेना का नेतृत्व किया, जो 10,00,000 वर्षों से सर्वोच्च संप्रदाय के रूप में विराजमान था। वह संप्रदाय पराजित हुआ और अतीत का हिस्सा बन गया। अब प्राचीन काल से अस्तित्व में रहने वाली एकमात्र चीज पर्वत और सागर क्षेत्र थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पहले से ही तय था कि मेंग हाओ से जुड़ी कोई भी चीज अनंत काल तक नहीं टिक पाएगी। यहां तक कि पर्वत और सागर क्षेत्र भी नहीं। 1,00,000 वर्ष बीतने के बाद एक और शक्तिशाली अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, जिसने पर्वत और सागर क्षेत्र पर आक्रमण किया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसे पर्वत और सागर राज्य ने जीत लिया, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हताहतों की संख्या बहुत अधिक थी। कई साल बीत गए। पर्वत और सागर का क्षेत्र एक प्रतीक बन गया। हर 1,000 साल में कोई न कोई पारलौकिकता की ओर आधा कदम बढ़ाता और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता। कभी कभी एक से अधिक व्यक्ति भी यह कदम उठाते। एक बार तो 3 लोग थे। उन सभी ने पर्वत और सागर लोक की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे सभी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि केवल पर्वत और सागर लोक के माध्यम से ही वे अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं और पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बाद में हमला करने वाले किसी भी ट्रांससेंडर ने इसे नष्ट करने में सफलता नहीं पाई। ऐसा 50,000 वर्षों के बाद हुआ, और ग्रह युद्ध में डूबने के साथ ही पर्वत और सागर क्षेत्र अंदर से सड़ने लगा। वहां के साधकों में मतभेद उत्पन्न हो गए, और अंततः उनमें से अनेक लोग आकाश में भटकने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे पर्वत और सागर का क्षेत्र खंडहर में तब्दील हो गया। अंत में वह आकाश में अकेला, खंडित अवस्था में, समय के साथ लुप्त होता हुआ विलीन हो गया। प्रथम पर्वत और सागर लुप्त हो गए, फिर द्वितीय। अंततः केवल 9वां पर्वत और 9वां सागर ही शेष रह गए।
जब तक ऐसा हुआ, मिंग हाओ 100,000 वर्षों से ध्यान में एकांतवास कर रहे थे। उस वर्ष तारों भरे आकाश में एक भयावह घटना घटी। ये पूरी तरह से रहस्यमय थी, विनाश की एक ऐसी हवा जो सब कुछ अपने साथ बहा ले गई, और अपने साथ सभी जीवन को ले गई। यह एक युग का अंत था। यह एक काली हवा थी जिसने न केवल जीवन को नष्ट किया, बल्कि उसे जन्म भी दिया। इसके गुजर जाने के बाद तारों से भरा आकाश एकदम शांत हो गया। लेकिन फिर ग्रह उभरे, दुनियाओं का जन्म हुआ और जीवन के नए रूप प्रकट हुए। शुरुआत में सब कुछ बहुत ही आदिम अवस्था में हुआ, लेकिन जल्द ही खेती बाड़ी का प्रचलन शुरू हो गया। बीते युग के अवशेषों और अवशेषों को ही नए जीवों के समूह ने अपने विकास का आधार बनाया। इसी समय मेंग हाओ ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें कुछ खाली खाली सी थीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वे कौन है। ऐसा लग रहा था मानो वे अतीत की हर बात भूल गए हो। वह अतीत इतना पुराना था कि उसे याद करना नामुमकिन था। उसके जागने का एकमात्र कारण यही था कि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद धीमी थी, लेकिन इसके संकेत मौजूद थे। नए युग में समय बीतता गया। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती जाती रही। शक्तिशाली विशेषज्ञ उभरे, जो समय की धारा में बहते हुए चमकते फूलों की तरह प्रतीत हुए। उन्होंने एक शानदार और भव्य युग का निर्माण किया, और इसके चरम पर, वास्तव में 7 ऐसे साधक थे जिन्होंने मोक्ष की आधी राह पार कर ली थी। लेकिन फिर हालात बिगड़ने लगे। 1 लाख साल और बीत गए। काली हवा फिर से प्रकट हुई, और सब कुछ नए सिरे से शुरू हो गया। एक युग का अंत हुआ और दूसरे का आरंभ हुआ। मेंग हाओ ने अपनी आंखें दोबारा खोली और पाया कि उसके शरीर का क्षय और भी अधिक स्पष्ट हो गया था। इसके बाद के युग में 9वें पर्वत और सागर की खोज हुई। यह अनगिनत साधकों के लिए आशा की किरण बन गया, क्योंकि वे इसे साधना के लिए एक पवित्र भूमि मानते थे। इस युग में सब कुछ 9वें पर्वत और सागर पर नियंत्रण पाने के संघर्षों और लड़ाइयों के इर्द गिर्द घूमता रहा। वह युग समाप्त हुआ और एक नए युग का आरंभ हुआ। यह एक चक्र की तरह था, एक अंतहीन चक्र। पुनर्जन्म निरंतर चलता रहा। जल्द ही चौथा युग बीत गया, फिर 5वां, फिर छठा युग, अंततः 10 युग बीत गए, फिर 20, फिर 30। मेंग हाओ को धीरे धीरे ये याद नहीं रहा कि वास्तव में कितने युग बीत चुके हैं। वह समय के प्रवाह को भूल गया, और बस इतना जानता था कि बहुत बहुत लंबा समय बीत चुका है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शरीर में क्षय के लक्षण बढ़ते गए। वह क्षय उसे पूरी तरह से समाहित कर गया, यहाँ तक कि अंततः उसके शरीर के कुछ हिस्से क्षीण होने लगे। यह उसके पैरों से शुरू हुआ, धीरे धीरे उसकी टांगों से ऊपर की ओर बढ़ता गया, जब तक कि उसका धड़ गायब होने लगा। उस समय तक ये ठीक ठीक कहना मुश्किल था कि पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में रहने वाले जीवों के लिए कितने युग बीत चुके थे। यह एक ऐसा चक्र था जो मानो कभी खत्म न होने वाला और अंतहीन प्रतीत होता था। यह कोई क्रूरता नहीं थी। यह तो बस ब्रह्मांड का प्राकृतिक नियम था, और पुनर्जन्म के चक्र का एक हिस्सा था। अंततः मेंग हाओ का शरीर लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गया। केवल 5 उंगलियां और एक आंख बची थी। उस समय मेंग हाओ को अचानक भय का अनुभव हुआ। यह एक ऐसा आतंक था जिसका अनुभव उसने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। लेकिन ये भय उसे सता रहा था। वह सहज रूप से खुद को पूरी तरह से लुप्त होने से रोकना चाहता था। शायद उनके शरीर के धीरे धीरे नष्ट होने और उनकी स्वयं की शक्ति के तारों भरे आकाश में विलीन होने के कारण ही एक विशेष युग में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जिन्होंने पिछले युगों के सभी शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी पीछे छोड़ दिया। अंततः उन्होंने मेंग हाओ की कुछ शक्ति को आत्मसात कर लिया और एक पूर्ण पारलौकिक व्यक्ति बन गए। जिस क्षण उसने पारलौकिक अवस्था प्राप्त की, मेंग हाओ ने भ्रम की स्थिति में उसे भस्म करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश वह बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि वह पूरी तरह से जागृत भी नहीं हो सका। इससे पहले कि वह स्वयं को पूरी तरह से तैयार कर पाता, उस पारलौकिक ने उसकी एक उंगली तोड़ दी और ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गया। मेंग हाओ को दर्द महसूस हुआ और वह कांपने लगा। उसका कंपन इतना तीव्र था कि आकाश भी थरथरा गया। चाहत होने के बावजूद मेंग हाओ जाग नहीं सका। उसे और समय चाहिए था। एक और युग बीत गया, और एक और व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने उसकी कुछ शक्ति को सोख लिया और उसकी एक उंगली को नष्ट कर दिया।
दर्द से मेंग हाओ लगभग पागल हो गया और क्रोध में चीखने लगा। अंततः एक तीसरा ट्रांसजेंडर प्रकट हुआ जिसने तीसरी उंगली को नष्ट कर दिया। आखिरकार मेंग हाओ जाग उठा। तीसरा ट्रांसजेंडर भागने में सफल रहा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेंग हाओ अब जाग चुका था। उसने दोबारा जीने का तरीका सोचने लगा। उसे निर्वाणमय पुनर्जन्म की आवश्यकता थी। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने योजना बनाना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश वह बहुत कमजोर था, इसलिए उसने निर्वाणिक पुनर्जन्म करने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटाने के प्रयास में अपना रक्त बहा दिया। अंततः कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उसकी योजना के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने उस व्यक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया, जो उसके भीतर पहला निर्वाण फल बन गया। उन्हें यह एहसास हो गया था कि पूर्ण होने और निर्वाणमय पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसे 99 निर्वाण फलों की आवश्यकता होगी। समय बीतता गया और अंततः उसे अपने दूसरे, तीसरे और चौथे निर्वाण फल प्राप्त हुए। वह बहुत धैर्यवान था और अपने द्वारा बिखेरे गए रक्त के वापस इकट्ठा होने की प्रतीक्षा करता रहा। अपना 98वां निर्वाण फल प्राप्त करने के बाद अंततः वह आखिरी व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका वह इंतजार कर रहा था। एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिसने आकाश को हिला दिया और धरती को त्रस्त कर दिया। जिन लोगों ने उसकी 3 उंगलियां काट दी थीं, उन्होंने भी गुप्त रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वे सब असफल रहे। उसने सफलतापूर्वक उस अंतिम व्यक्ति को अपने 99वें निर्वाण फल में परिवर्तित कर दिया और निर्वाणिक पुनर्जन्म की शक्ति प्रकट हुई। उसके दिमाग में गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे आंखें खोलते ही वह कांपने लगा। जब उसकी आवाज निकली तो वह पूरे तारों भरे आकाश में गूंज उठी। मैं ही स्वर्ग हूँ, दबी हुई आवाज सुनाई दी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा जब उसे एक ऐसी याद आई जो उसके भीतर बहुत गहराई में दबी हुई थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह लगभग पूरी तरह से भूल चुका था। वह संपूर्ण स्वर्ग थे, फिर भी वह पूर्ण नहीं थे। उसने अपना सिर घुमाकर ब्रह्मांड की ओर देखा। वहां ब्रह्मांड की गहराई में कहीं उसे एक अवर्णनीय शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ जिससे वह कांप उठा। उस आभा में असीम मात्रा में अथाह सघन अमर ऊर्जा समाहित थी, इतनी अधिक कि वह भयभीत कर देने वाली थी। यह आभा अमर की थी। उस शख्स और उस आभा के बीच का अंतर जुगनू और सूरज के बीच के अंतर जैसा था। यह एक ऐसी आभा थी जो पूरे ब्रह्मांड से लड़ने में सक्षम प्रतीत होती थी, कुछ ऐसा शक्तिशाली जो व्याख्या से परे था। किसी न किसी तरह उसे यह एहसास हुआ कि वह किसी न किसी रूप में उस सत्ता से जुड़ा हुआ है। इसी क्षण उसे याद आया कि वह कहां से आया है। वह ब्रह्मांड की गहराइयों से आया था। एक युद्ध लड़ा गया था और वह वास्तव में उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति का क्लोन था, एक ऐसा क्लोन जो उससे अलग हो गया था। वह एक क्लोन था जिसे इस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था, जहां उसने सहज रूप से तारों भरे आकाश को आत्मसात कर लिया और उसका स्वामी बन गया। अपने मन की गहराई में वह यह महसूस कर सकता था कि ऑलहेवन उस मूल सत्ता से बेहद तीव्र और अविश्वसनीय भय रखता था। रूम्बल वे सारी यादें उमड़ पड़ी और उसे बिना किसी संदेह के ऑलहेवन के वास्तविक स्वरूप का स्थान पता चल गया। वह व्यक्ति ब्रह्मांड के केंद्र में था, एक ऐसा स्थान जो समृद्ध और प्रकाशमान था। इसकी तुलना में उसका वर्तमान स्थान दूरस्थ, बंजर, किसी दूरदराज के कोने जैसा था। मेंग हाओ का मन व्याकुल था और वह स्पष्ट रूप से विचलित दिख रहा था। अतीत में किसी अज्ञात समय पर उसके मस्तिष्क में एक मुहर चिन्ह प्रकट हुआ था, जो अब स्वर्ग सील की इच्छा से प्रज्वलित हो रहा था। प्रकाश फैल गया और मेंग हाओ ने सहज रूप से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उंगली हिलाई। मैं अपने श्राप को तोड़ता हूँ। उसके मुंह से निकले ये शब्द अटपटे लग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसे लगा कि इन्हें कहना जरूरी है। अचानक तारों भरे आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। यह आवाज उस क्षेत्र में विशेष रूप से तीव्र थी जहां मेंग हाओ बैठा था। उस बर्फीले पहाड़ पर एक विशाल दरार दिखाई दी जहां सभी आत्मा के बीज संग्रहित थे। क्षण भर में आत्मा के वे बीज, जो लंबे समय से मंद और अंधकार में हो गए थे, धड़कते दिलों की तरह स्पंदित होने लगे। अचानक वे जीवन शक्ति से भर उठे। ऐसा लग रहा था मानो पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाला द्वार, जो कभी पूरी तरह से बंद था, अब उनके लिए पूरी तरह से खुल गया हो। जैसे ही असंख्य आत्मा बीज पुनः स्थापित हुए, मेंग हाओ के मन को ऐसा लगा मानो 2 विशाल हाथ उसे फाड़ रहे हों। दर्द इतना तीव्र था कि वह चीख उठा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। वह कांप रहा था क्योंकि अनगिनत यादें अचानक उसके भीतर उमड़ पड़ी।
उसे पर्वत और सागर क्षेत्र, उसके माता पिता जू किंग चू युयान फैटी वांग यूके कुलपति रिलायंस ग्वेडिंग 3 रेन और बाकी सब कुछ याद आ गया। उसे ऑल हेवन के साथ हुई अपनी लड़ाई याद थी, और उसे ध्यान में लीन होना भी याद था। उसे शुई डोंगलियू याद थी, जिसने मरने से ठीक पहले मिंग हाओ को एक जेड पर्ची सौंपी थी, जिसमें एक विस्तृत योजना लिखी हुई थी। मिंग हाओ के दिमाग में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं, और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसने धीरे से ऊपर देखा और कर्कश लेकिन दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में बोला, मैं ऑल हेवन नहीं हूं। मैं मिंग हाओ हूं। मैं मिंग हाओ हूं। इतना कहकर उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ा। उसकी दहाड़ से तारों से भरा आकाश गूंज उठा, जिससे वह कांप उठा और नौवां पर्वत और सागर भी थरथरा उठे। सब कुछ की सच्चाई याद आते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे वह क्षण याद आया जब अंतिम युद्ध के दौरान उसने ऑल हेवन को अपने वश में कर लिया था। उसे ऑल हेवन के विचारों से संपर्क स्थापित करना याद आया, और उसे वह निराकार इच्छाशक्ति भी याद आई, जिसे उसने अपने मन में बीज की तरह स्थापित किया था। धीरे धीरे ऑल हेवन की वह निराकार इच्छाशक्ति बढ़ती गई, जिससे ऑल हेवन की एक प्रतिकृति जैसी बन गई, जिसे मिंग हाओ ने जानबूझकर अपने वश में होने दिया था। ये शुई डोंगलियू की योजना थी। यह एक पागलपन भरी योजना थी, और जरा सी भी चूक से मिंग हाओ हमेशा के लिए अपना आपा खो सकता था, पूरी तरह से ऑल हेवन में परिवर्तित हो सकता था। लेकिन श्राप को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था। वह श्राप केवल ऑल हेवन ही तोड़ सकता था। उसे मारना भी संभव नहीं था। ऑल हेवन को ये स्वयं करना था। इसलिए श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका सर्वस्व बनना ही था, और इसी वजह से सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना था। कांपते हुए मिंग हाओ ने टूटे हुए बर्फ के पहाड़ की ओर देखा। उसने जागृत आत्मा के बीज देखे और फिर खिलखिलाकर हंसने लगा, एक ऐसी स्पष्ट और मधुर हंसी जो चारों ओर फैल गई। वह जानता था कि अंततः वह सफल हो गया है। मैंने कर दिखाया। आखिरकार मैंने कर दिखाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठने के लिए संघर्ष करने लगा। हर सांस के साथ तारों से भरा आकाश कांप रहा था और उसका शरीर स्वयं को पुनः प्राप्त कर रहा था। उसकी दिव्य चेतना, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी साधना शक्ति, सब कुछ अपनी मुरझाई हुई अवस्था से उबर रहे थे। अंततः उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। उस समय उन्होंने ब्रह्मांड की गहराई में देखा और याद किया कि कैसे परमस्वर्ग ने मरने से ठीक पहले अंतिम क्षण में ऐसा ही किया था। फिर उन्हें परमस्वर्ग बनने के बाद अपने अनुभवों की याद आई। उस घटना को याद करते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसे सब कुछ साफ साफ याद था, लेकिन उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यह सच है। जब स्वर्ग पूर्ण था, तब उसका पूरे आकाश पर गहरा प्रभाव था। उसके सार तत्व के ज्ञान की प्राप्ति से ही प्रेत, शैतान, ईश्वर और दानव प्रकट हुए। वे सभी शक्तिशाली ट्रांससेंडर्स ऑल हेवन की वजह से अस्तित्व में आए। और ऑल हेवन किसी अन्य सत्ता का मात्र एक क्लोन था। वह सत्ता ब्रह्मांड में कहीं और विद्यमान थी, और अनगिनत वर्षों से विद्यमान थी। क्लोन का अपने वास्तविक स्वरूप से संबंध टूट चुका था, और वह सर्वस्व बन गया था। ब्रह्मांड की ओर देखते हुए मिंग हाओ की आंखों में मिश्रित भाव दिखाई दे रहे थे। वह जानता था कि कहीं न कहीं ऑल हेवन का असली रूप एक अकल्पनीय शक्ति के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा वह कौन था जिसने इतनी शक्तिशाली शक्ति वाले व्यक्ति से क्लोन बनाने में कामयाबी हासिल की थी? उसी क्षण में मिंग हाओ को अंततः उस प्राचीन कहावत का अर्थ समझ में आया। सारा स्वर्ग अमर से डरता है। क्या वह अमर से डरता था क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप से डरता था? शायद स्वर्ग का वास्तविक स्वरूप ही असली अमर था। इसलिए मिंग हाओ या किसी और के लिए सचमुच अमर बनना असंभव था। भले ही ऑल हेवन ने उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी न किया होता, फिर भी वे अमर बनने में असफल ही रहते। यह एक ऐसा रहस्य था जो न तो ईश्वर को, न शैतान को और न ही भूतों को ज्ञात था। शायद उनके मन में कुछ शंकाएं थीं, इसीलिए वे ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे थे। मिंग हाओ ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने सत्य की झलक देखी थी। ब्रह्मांड कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में अभूतपूर्व आशा का भाव प्रकट हुआ। उसे सच्चाई से डर नहीं था। इसके विपरीत सच्चाई ने उसे असीम आशा से भर दिया। वह ब्रह्मांड की यात्रा करने, उसके केंद्र तक पहुंचने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। शायद एक दिन उसे उस तथाकथित अमर से लड़ने का मौका मिल जाए।
अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी 3 ट्रांसजेंडर्स भी यही करना चाहेंगे। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे ओल्हेवन के सारे निशान मिट गए और ब्रह्मांड में जाने की उसकी इच्छा दब गई। अभी समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और प्रेम से भरी आंखों से उस बर्फ के ताबूत की ओर देखा जिसमें जूकिंग लेटी हुई थी। वह पास गया और उसके सुंदर चेहरे को निहारा, फिर धीरे से नीचे झुका। जैसे ही उसने ऐसा किया, बर्फ पिघल गई और धुंध छा गई। फिर उसके होंठ जूकिंग के माथे को छू गए और उसने धीरे से उसे चूमा। ये गिनना नामुमकिन था कि उसने उसे आखिरी बार चूमे हुए कितने साल बीत गए थे। वह एक ऐसा चुंबन था जिसमें गहरी तड़प थी, एक ऐसा चुंबन जिसमें युगों युगों तक कायम रहने वाली एकाग्रता समाई हुई थी। किंगर, मेरी पत्नी, उसने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से सो रही हो। अब जागने का समय हो गया है। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर उसकी निगाहें तुरंत स्थिर हो गईं। उसने मिंग हाओ को देखा और फिर मुस्कुराए। उसकी आंखें शांत जल के गहरे कुंडों जैसी थीं। मुस्कुराते हुए मिंग हाओ ने उसे बर्फ के ताबूत से बाहर निकाला और उसे खड़े होने में मदद की। फिर उसने अपने माता पिता, तोते और मांस के जेली वाले बर्फ के ताबूतों की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि तोते और मांस के जेली वाला ताबूत पिघल चुका था और वे वहीं खड़े होकर उसे हैरानी भरे भावों से देख रहे थे। अचानक दर्दनाक चीखें सुनाई दी। बेहद डरे हुए तोते और मांस से बनी जेली ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगे, मुझे चूमने की कोशिश मत करो। धिक्कार है। ये घिनौना है। यहीं रुक जाओ। लॉर्ड फिफा तुम्हें पसंद भी नहीं करते। तुम्हारे शरीर पर बाल नहीं है। मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे दूर हट जाओ, मेंग हाओ। तीसरे स्वामी की पवित्रता तुम्हारे हाथों कलंकित नहीं होगी, बदमाश। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है। यह अनैतिक है। मेंग हाओ हंस पड़ा। वह अब पहले से कहीं अधिक खुश था। जू किंग मेंग हाओ के बगल में खड़ी होकर तोते और मांस की जेली को देख रही थी और अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी मधुर और प्यारी थी कि बर्फ भी पिघल सकती थी। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली और अपने माता पिता के साथ पर्वत और सागर तितली वाले ताबूत की ओर देखा। जैसे ही ताबूत पिघलने लगा, तितली अनगिनत रंगीन प्रकाश कणों में बदल गई, ऐसा प्रकाश जो जीवन शक्ति से भरपूर था। धीरे धीरे प्रकाश ने मिलकर एक पुरुष और एक स्त्री का रूप ले लिया, जो एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। उसी समय गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और एक विशाल खुला दरवाजा नीचे उतर आया। यह पुनर्जन्म के चक्र का द्वार था, जो ये सुनिश्चित करता था कि इसमें शामिल आत्माएं कभी न मरे। बर्फ का पहाड़ पिघल रहा था, और जैसे जैसे वह पिघलता गया, उसके भीतर जागृत आत्मा के बीज अनगिनत आकृतियों में बदल गए जो दरवाजे की ओर तैरने लगे। वे बहुत लंबे समय से पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से देखने पर आत्मा के बीज एक नदी की तरह पुनर्जन्म के द्वार की ओर बहते हुए दिखाई दिए, जिनमें मिंग हाओ के माता पिता भी शामिल थे। आत्माओं की उस नदी में उसने फैटी, वांग यूके, लीलिंग, एर, झिक्सियांग, तायांग जी, फोंग यू, सनहाई, अपने गुरु पिल डैमन परफेक्ट और कई अन्य चेहरों को देखा। ये सभी लोग उसकी यादों में विद्यमान थे। इनमें पैरागॉन सी ड्रीम, क्षितिगर्भ, शुई डोंगलियू, दादा मिंग और दादा फोंग शामिल थे। मिंग हाओ वहीं खड़ा देखता रहा, उसका दिल स्नेह से भर गया था और उसने जुकिन का हाथ कसकर पकड़ रखा था। आत्मा के सभी बीज पुनर्जन्म के चक्र में विलीन हो जाने के बाद मिंग हाओ ने उनके पुनः जन्म को महसूस किया और वह मुस्कुराया। इसी क्षण नौवें सागर के भीतर पानी एक बार फिर से उबलने लगा, क्योंकि गाइडिंग 3 वर्षा ठीक होने लगी थी। नौवें पर्वत की चोटी पर कुलपति रिलायंस, जो उस समय तक मात्र एक कछुए के खोल में सिमट चुके थे, अचानक जीवन के संकेत देने लगे। अंततः खोल के अंदर से एक सिर निकला। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर ऊपर देखा और दहाड़ते हुए कहा, कुलपति वापस आ गए हैं। उसकी पीठ पर झाव राज्य था, जिसमें भी जीवन के संकेत दिखने लगे थे। चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। हर तरफ खूबसूरती खिल रही थी। दशकों बीतते चले गए। पर्वत और सागर के तारों भरे आकाश में एक नया, अज्ञात युग शुरू हो चुका था। हालांकि पर्वत और सागर का क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं था, फिर भी साधकों के शक्तिशाली संगठन तारों भरे आकाश में अपना प्रभाव फैला रहे थे। ये कहना मुश्किल था कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सभी ग्रहों और दुनियाओं पर नश्वर प्राणी और साधक समान रूप से नई ऊंचाइयों को छू रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह युग गौरव के शिखर तक पहुंचने के लिए नियत था। इस समय में पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ प्रकट होंगे। इसका कारण ये था कि हाल के दशकों में सभी शक्तिशाली संगठनों ने असाधारण प्रतिभा से संपन्न साधकों को जन्म दिया था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे महान चुने हुए साधक भी प्रकट हुए जो 10,000 वर्षों में एक बार ही दिखाई देते थे। ऐसे चुने हुए व्यक्तियों के कारण तारों भरे आकाश में साधना का जगत एक शानदार शिखर पर पहुंच रहा था। किसी को ठीक से पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था। चुने हुए लोगों के उस समूह के बारे में तो ऐसा लग रहा था मानो वे सभी एक ही समय पर जन्म लेने के लिए सहमत हुए हों। हालांकि वे सभी अलग अलग जगहों से आए थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी जैसे ही वे दूसरे चुने हुए लोगों से मिले, उन्हें तुरंत एक जुड़ाव महसूस हुआ। इसी वजह से वे आपस में लड़ने के बजाय अपने भाग्य की खोज में एक साथ जुट गए। अब जब श्राप टूट गया था, तो पर्वत और सागर लोक के कई साधकों ने एक बार फिर साधना के मार्ग पर चलने का फैसला किया। हालांकि सभी ने ऐसा नहीं किया। कई ऐसे भी थे जिन्होंने नश्वर बनना, शांतिपूर्ण और साधारण जीवन जीना चुना। फिर भी उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के बावजूद ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें तारों भरे आकाश का आशीर्वाद प्राप्त था। ये निश्चित रूप से मेंग हाओ का आशीर्वाद था, जिसने ये सुनिश्चित किया कि वे चाहे कितनी भी लंबी आयु जिए या कितने भी जन्म ले, उनकी आत्माएं कभी नष्ट नहीं होंगी। यहाँ तक कि जब युग का अंत हो जाएगा और सब कुछ लुप्त हो जाएगा, तब भी उनकी आत्माएं निरंतर बनी रहेंगी। एक तरह से वे अमर हो गए थे। पर्याप्त समय मिलने पर वे अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और तब वे अपने पिछले जन्मों की हर बात याद कर सकेंगे। तारों भरे आकाश में एक स्वर्णिम युग का आरंभ हो रहा था। एक दिन एक खास ग्रह पर एक युवक एक युवती के सामने गर्व से खड़ा था। उसके हाथ में एक भाला था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह काफी मोटा था, मानो मांस का गोला हो। वह युवती दुबली पतली और खूबसूरत थी, लेकिन युवक को घूरते हुए उसकी भौहें तन गई थी। क्या तुम मानोगे या नहीं? युवक ने पूछा। अगर तुम दादाजी फैटी के दाववादी साथी बनने के लिए राजी नहीं होते, तो फिर। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने भाले का सिरा अपने मुंह में डाला और उसे दांतों से काट लिया, जिसके परिणामस्वरूप भाले का सिरा चटक कर टूट गया और चटकने की आवाज आई। फिर उसने गर्व से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? दादाजी फैटी के पास पूरे आकाश में सबसे बेहतरीन छिपी हुई प्रतिभा है। और मुझे एक सपने से इसका कारण समझ आया। मैं वास्तव में इस आकाश की इच्छा का भाई हूँ। मेरे साथ रहो, और हम दोनों एक साथ अमर हो सकते हैं। वह शालीन और परिष्कृत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह में भाले के टुकड़े चुभ रहे थे, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह अनजाने में कांपने भी लगा था। मन ही मन वह बड़बड़ा रहा था कि सपने में लगी यह आदत बिल्कुल असहनीय है। युवती का मुंह खुला रह गया और वह बड़ी बड़ी आंखों से उस युवक को घूरने लगी। वह गौडप्लम संप्रदाय की शिष्या थी और यह पहली बार था जब वह प्रशिक्षण के लिए संप्रदाय से बाहर निकली थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी मुलाकात ऐसे मोटे लड़के से होगी। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि वह महीनों से उसका पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था। तुम पागल हो, उसने कहा। उसके कांपने के तरीके से वह खुद थोड़ी डर गई, इसलिए उसने ठंडी सी आवाज निकाली, मुड़ी और चली गई। अरे, मेरा इंतजार करो, मोटे युवक ने चिल्लाकर कहा और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान चिपकाते हुए। उनके जाने के बाद जिस जगह वे खड़े थे, वहां से हंसी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मिंग हाओ और जू किंग प्रकट हुए। जू किंग ने अपना मुंह हाथ से ढका हुआ था, और मिंग हाओ के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान दिखाई दे रही थी। स्वाभाविक रूप से वह मोटा युवक कोई और नहीं बल्कि फैटी का पुनर्जन्म लिया हुआ रूप, ली फुगुई था। मिंग हाओ के कंधों पर तोता और मांस की जेली बैठी हुई थी, उनके चेहरों पर तिरस्कारपूर्ण भाव थे। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। तो इस तरह से उन्हें पुराने समय में इतने सारे दाववादी सहयोगी मिले थे। मिंग हाओ ने अपना सिर हिलाया और दूर कहीं देखने लगा। चलो, बाकी सब लोगों से मिल लेते हैं, उसने धीरे से कहा। उसके बाद हम यहाँ से जा सकते हैं। वह अपने सभी दोस्तों से बिछड़ने को लेकर अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। मिंग हाओ और जू किंग ने पर्वतों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में स्थित शक्तिशाली संगठनों के बीच यात्रा की, और पुनर्जन्म लेने के बाद प्रसिद्धि की ओर अग्रसर हो रहे सभी परिचित चेहरों का जायजा लिया।
जिक्सियांग नश्वर राज्यों में से एक में राजकुमारी बन गई थी। ली लिंगर एक शक्तिशाली संप्रदाय में शामिल हो गई थी और उनकी इकलौती वंशानुगत शिष्या बन गई थी। वांग यूके एक कुख्यात साधक था जिसकी आभा तीव्र और घातक थी, जिसने युद्ध और हत्याओं के बल पर प्रसिद्धि हासिल की थी। डोंग हु उसका छोटा भाई था, और ये दोनों कुख्यात साधकों में सबसे प्रसिद्ध थे। तायांगजी और कई अन्य जाने पहचाने चेहरों के पास अपनी अपनी कहानियां सुनाने के लिए थी। पैरागॉन सी ड्रीम अपने पिछले जन्म में एक शक्तिशाली साधिका थी, लेकिन इस बार उसने नश्वर संसार को चुना। उसका विवाह हुआ, बच्चे हुए और वह बहुत खुश थी। फिर क्षितिगर्भ थे। उन्होंने भी नश्वर संसार को चुना और एक ईमानदार और स्पष्टवादी स्थानीय मजिस्ट्रेट बन गए, जिन्होंने आम लोगों को न्याय दिलाया। फिल डेमन जन्मजात रूप से रसायन विद्या में निपुण था, और पुनर्जन्म के बावजूद ये निपुणता नहीं बदली। उसने आकाशमंडल के सबसे बड़े रसायन विद्या संप्रदाय में प्रवेश किया, जहां वह चुने हुए शिष्यों में सबसे प्रतिष्ठित बन गया। फैन डोंग एर ने नश्वर लोकों में से एक में विद्रोहियों के एक समूह की नेता बनकर लोगों का नेतृत्व किया और अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि वह मात्र एक नश्वर प्राणी थी, फिर भी उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसे देखने वाला हर व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेता था। फोंग यू और सन हाई पति पत्नी के रूप में शाश्वत रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये बंधन पुनर्जन्म के चक्र में भी कायम रहा। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर स्थित संप्रदायों से थे, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, अंततः उनका मिलन हो ही गया। मेंग हाओ ने के यूनहाई और के जियोसी को एक बार फिर पिता पुत्र बना दिया। के यूनहाई पहले की तरह ही स्नेही पिता थे, और के जियोसी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। मेंग हाओ पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में यात्रा करते हुए उन सभी लोगों से मिलने गया जिन्हें वह अतीत से याद करता था। उनमें से कुछ नश्वर संसार में रहते थे, जबकि अन्य साधना का मार्ग चुनते थे। उनके चुनाव चाहे जो भी हो, उन सभी को मेंग हाओ का आशीर्वाद प्राप्त था। वे स्वयं तारों भरे आकाश के प्रिय थे और सभी सुखी थे। हर तरफ हंसी और खुशी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर चुके सभी आत्मा बीच सुखी हो गए थे। बदले में उस सुख ने मेंग हाओ के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब जब अभिशाप टूट चुका था, तो ये खुशी उसके साथ लगातार बनी रही। अंततः उन्हें चू युयान की पुत्री परफेक्ट मिल गई। पुनर्जन्म के बाद उसने एक बार फिर साधना का मार्ग चुना। वह नक्षत्र मंडल के सबसे शक्तिशाली संगठन की दिव्य चुनी हुई पुत्री बन गई। मेंग हाओ ने उसे पिता तुल्य प्रेम दिया, और इस प्रकार उसे वास्तव में स्वर्ग द्वारा चुनी हुई माना जा सकता है। आखिरकार उसके पिता नक्षत्र मंडल की इच्छा थे। मास्टिफ नस्ल की कुतिया परफेक्ट के साथ पली बढ़ी, जो उसकी वफादार और जीवन भर की साथी थी। जब मेंग हाओ ने परफेक्ट के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखी, तो उसकी आंखों में प्रेम की गर्माहट झलक उठी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे एक ऐसा स्पर्श दिया, जो उसके दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। यह एक ऐसा स्पर्श था जो उन दोनों को पिता पुत्री के रूप में हमेशा के लिए जोड़ देगा। मेंग हाओ के चले जाने के बाद, चाहे वह कितनी भी दूर चला जाए, ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ब्रह्मांड की गहराई भले ही एक हलचल भरी और समृद्ध जगह हो, लेकिन उसमें अनगिनत खतरे भी छिपे होंगे। मेंग हाओ को इतना भरोसा था कि वह जू किंग को अपने साथ वहां ले जा सकता था, लेकिन उसे ये भी उम्मीद थी कि जिन दोस्तों और रिश्तेदारों को वह अपने तारों भरे आकाश में पीछे छोड़ आया है, वे सुरक्षित रहेंगे। यह उनका घर था, और ये लोग उनका परिवार थे। वे खुश हैं, जू किंग ने धीरे से कहा और उसका हाथ थाम लिया। उसने सिर हिलाया और वे दोनों दूर चले गए। तारों से भरे आकाश में स्थित एक विशेष भूभाग पर मौसम बहुत विचित्र था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कई युगों पहले ये स्थान एक विशाल फूल था, जो दो लोकों में विभाजित था, एक बर्फ का और दूसरा अग्नि का। अंततः यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का अस्तित्व आया। फिर भी यहाँ केवल दो ही ऋतुएं थीं। वर्ष का आधा भाग बर्फ और हिम से ढका रहता था, और शेष आधा भाग चिलचिलाती गर्मी से भरा होता था। उस तरह के वातावरण ने वहां पैदा हुए लोगों के व्यक्तित्व को प्रभावित किया, और उनमें से अधिकांश ने बर्फ और आग से संबंधित जादू का अभ्यास किया। उस दुनिया के ठीक केंद्र में एक पर्वत था, जिसका आधा भाग जमी हुई बर्फ से ढका था, और दूसरा आधा भाग जलती हुई लपटों से आच्छादित था। हालांकि पर्वत की चोटी हमेशा वसंत ऋतु की तरह ठंडी रहती थी। एक युवक पहाड़ पर पालथी मारकर बैठा था, मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, वह दूर तक देख रहा था। उसका नाम शुई डोंगलियू था।
यह उसका जन्मजात नाम नहीं था, उसने खुद को ये नाम दिया था। वह लोगों को बस यही बताता था कि यही उसका असली नाम है। शुई डोंगलियू। वह एक छोटे से संप्रदाय का शिष्य था, और साधना करने के बजाय वह इस पर्वत पर बैठकर दूर तक देखना पसंद करता था, मानो वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो। लोगों ने उनसे पूछा था कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, और उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं एक पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वह जल्द ही जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले वह अलविदा कहने आएगा। दिन बीतते गए, एक तरफ बर्फीली ठंडक छाई रही तो दूसरी तरफ धधकती लपटें। एक दिन उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और वह मुड़ा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बहुत लंबा समय बीत गया है। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, मेंग हाओ और जू किंग उसके सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए मेंग हाओ ने हाथ जोड़कर गहरा प्रणाम किया। वह प्रणाम धन्यवाद का प्रतीक था, शुई डोंगलियू को धन्यवाद देने का, जिन्होंने श्राप तोड़ने का तरीका खोज निकाला। ये गहरे सम्मान का भी प्रतीक था। शुई डोंगलियू जोर से हंसने लगी, एक जोरदार, साफ हंसी, जो खुशी से भरी हुई थी। पुराने दोस्तों से मिलना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक होता है, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ब्रह्मांड में तुम्हारी यात्रा तुम्हें शानदार सफलता दिलाएगी। इस जगह की चिंता मत करो, मैं यहीं रहकर इसकी देखभाल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, मेंग हाओ ने कहा। शुई डोंगलियू की याददाश्त वापस आ जाने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। शुई डोंगलियू एक महान व्यक्तित्व थे। चाहे उनकी पहचान नाइन सील्स के रूप में हो, या उनकी आत्मा का वह हिस्सा जो उससे भी पुराने समय से आया हो, पर्वत और सागर लोक और इस तारों भरे आकाश से उनका उतना ही गहरा जुड़ाव था जितना मिंग हाओ का। जू किंग ने शुई डोंगलियू को झुककर प्रणाम किया, जिनके प्रति उनके मन में गहरा सम्मान और श्रद्धा थी। शुई डोंगलियू मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने पहले मिंग हाओ को, फिर जू किंग को और अंत में तोते को ध्यान से देखा। हालांकि वह देखने में एक युवक जैसा लगता था, लेकिन जब वह बोलता था तो उसकी आवाज पूरी तरह से प्राचीन और समय की शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती थी। वह तोता उसी स्थान से आया है जहां से परम स्वर्ग आया है। उसने अतीत को भुला दिया है, उसे अपने भीतर समाहित कर लिया है। उसे अपने साथ ब्रह्मांड में ले चलो। तुम पहले ही सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुके हो। फिर भी, बहुत पहले किसी ने मुझसे कहा था कि दाव असीम है। शुई डोंगलियू ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उठकर वह मुड़ा और दूर चला गया, स्वर्ग में, शून्य में, बहुत दूर। तोते के शरीर में एक कपकपी दौड़ गई, और उसकी आंखों में एक खालीपन सा भाव दिखाई दिया, मानो उसे अभी अभी कुछ याद आया हो, कुछ अस्पष्ट और जिसे पूरी तरह से समझना मुश्किल हो। हालांकि कुछ क्षण बाद, उसने मिंग हाओ को बोलते हुए सुना। अभी इसके बारे में मत सोचो, उसने कहा। बाद में, मैं उन गुमशुदा सुरागों को खोजने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर्वतों और समुद्रों के तारों भरे आकाश के एक हिस्से में एक ऐसा ग्रह था, जिसे यदि आप ध्यान से देखें तो वह पर्वत और समुद्र क्षेत्र के पुराने ग्रह दक्षिण स्वर्ग से काफी मिलता जुलता था। जब मिंग हाओ और जू किंग ग्रह पर प्रकट हुए, तो मिंग हाओ के मन में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उनकी साधना के उच्च स्तर को देखते हुए, दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें थी जो उन्हें मानसिक रूप से विचलित कर सकती थी। लेकिन ये ग्रह अलग था। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इसी ग्रह पर उनके माता पिता का पुनर्जन्म हुआ था। वे पर्वत और सागर तितली में रूपांतरित हो गए थे और उन्होंने पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों का भार वहन किया था। वे अनगिनत युगों तक सोए रहे और श्राप टूटने के बाद पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गए। मेंग हाओ के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। यह उस प्रकार का प्रेम था जो पूरी तरह से निस्वार्थ था। उस ग्रह के एक विशेष महाद्वीप पर एक शहर था जिसके बीच से एक चौड़ी नदी बहती थी। शहर में बहुत से लोग रहते थे, और चूंकि ये देश के एक प्रमुख राजमार्ग पर भी स्थित था, इसलिए यह व्यापार का एक समृद्ध केंद्र था। पूरा शहर शोरगुल से गूंज रहा था, खासकर शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक खास जगह पर, जहां 7 मंजिला पैगोडा बाकी इमारतों से ऊपर उठ खड़ा था। पैगोडा के सामने का सार्वजनिक चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था, सभी उत्साह से भरे हुए थे। जयकारे और खुशी भरी हंसी हवा में गूंज रही थी। शहर के हर कोने से युवा लोग उम्मीद और उत्साह से भरे हुए चौक की ओर दौड़ रहे थे। क्या आपने सुना? महान परोपकारी मेंग आज अपनी एक बेटी की शादी कर रहे हैं। मैंने सुना है कि वह बहुत खूबसूरत है।
राजकुमार भी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेंग कबीले के मुखिया मेंग बानचेंग ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। महान परोपकारी मेंग लगभग पूरे साम्राज्य के बराबर ही धनी है। वे जब चाहें तब निषिद्ध महल में जा सकते हैं। उनके अभी भी इस जगह पर रहने का एकमात्र कारण यह है कि वे अपने पैतृक घर से अलग होने का दुख सहन नहीं कर सकते। चलो, जल्दी करो। सगाई समारोह के लिए उनकी योजना थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर नहीं। रेशम की गेंद जो भी पकड़ेगा वह मेंग कुल का दामाद बनेगा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। दरअसल 7 मंजिला पैगोडा के बाहर नश्वर राज्य के कई राजकुमार, सरदार और प्रसिद्ध विद्वान मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी जगहें तय कर ली थी और घबराहट भरी उम्मीद के साथ पैगोडा के शिखर की ओर टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 7 मंजिला पैगोडा के शिखर पर एक युवती थी, जिसके चेहरे पर जालीदार नकाब था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि दूर से भी यह स्पष्ट था कि वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें गहरे पानी के कुंड जैसी थीं, लेकिन जैसे ही उसने नीचे भीड़ की ओर देखा, उसकी निगाहें धीरे धीरे भावहीन हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि नीचे कहीं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। किसी कारणवश उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पिछले जन्म का उसका पति हो। उस पिछले जन्म में वे दोनों एक तितली थे और पुनर्जन्म के चक्र में उड़ने के बाद वे एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। इसी समय पैगोडा के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि मेंग बानचेन की आवाज थी। मेरी बेटी के दूल्हे का चयन पारिवारिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि भाग्य द्वारा किया जाएगा। रेशम की गेंद फेंकी जाएगी और जो भी उसे पकड़ेगा वही उसका पति बनेगा। मेंग बानचेन की आवाज में उम्र का असर साफ झलक रहा था, और उनके शब्द कुछ अनिच्छा से बोले गए प्रतीत हो रहे थे। सगाई का ये तरीका उन्हें थोड़ा अटपटा लग रहा था, और उन्होंने पहले तो इस विचार को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उनकी बेटी ने हठपूर्वक इस पर जोर दिया था। जैसे ही उनके शब्द हवा में गूंजे, नीचे बैठे दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। भीड़ से कुछ ही दूरी पर एक विद्वान गुजर रहा था जो अपने शिष्य को आलस्य के लिए फटकार रहा था। उनकी मूल योजना शहर छोड़ने की थी, लेकिन शिष्य की वजह से वे जाने वाली घोड़ागाड़ी से चूक गए और अब उन्हें रात बिताने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना पड़ा। पहले तो विद्वान ने सगाई की हलचल पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और उनकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उन्होंने ऊपर देखा और सबसे पहले उन्हें शिवालय पर खड़ी युवती दिखाई दी, जो सूर्य की किरणों से घिरी हुई थी और उन्हें घूर रही थी। उनकी निगाहें मिली। उसकी निगाहें हर चीज को सह सकती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये किसी पिछले जन्म से उत्पन्न हुआ हो। यह आत्मा को झकझोर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी पिछले जन्म से आया है। विद्वान को एक ऊंची मीनार जैसी कोई धुंधली छवि दिखाई दी। वह वहां खड़ा था और वह युवती उसके बगल में थी। उसने अपने और उस युवती के एक धुंधले से प्रतिबिंब को देखा, जिसमें वे दोनों एक तितली में परिवर्तित होकर तारों भरे आकाश में उड़ रहे थे। उसने उन दोनों की एक धुंधली सी छवि देखी, जिसमें वे बूढ़े हो रहे थे, साथ में मुस्कुरा रहे थे, हमेशा एक दूसरे का साथ दे रहे थे, चाहे कितनी भी जिंदगियां बीत जाएं। उसने उन दोनों की एक धुंधली छवि देखी जिसमें वे पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करते समय एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सारी हलचल और उत्साह शांत सन्नाटे में बदल गया, मानो विद्वान अचानक इस दुनिया का हिस्सा ही न रह गया हो। उस युवती के सिवा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, जिसका चेहरा मानो उसके हृदय में गहराई से अंकित हो गया था। विद्वान कांप उठा। वह अकेला नहीं था। पैगोडा के ऊपर बैठी युवती की निगाह जैसे ही विद्वान से मिली, वह कांप उठी। फिर उसकी आंखों में अभूतपूर्व चमक आ गई। उसके भीतर एक आवाज उसे बता रही थी कि उसने इस तरह की सगाई की मांग क्यों की थी। उसने अपने जीवन में जितने भी विकल्प चुने थे, उन सब का कारण यही था कि वह किसी का इंतजार कर रही थी, और वह व्यक्ति यही विद्वान था। वह मुस्कुराए और अपनी पूरी ताकत से रेशम की गेंद फेंक दी। वह खूबसूरत बहुरंगी रेशमी गेंद प्रकाश की एक अर्धचंद्राकार लकीर में बदल गई, जो हवा में उड़ती हुई आगे बढ़ी। मेंग हाओ और जूकिंग भीड़ में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मेंग हाओ के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका मन शांत था। वह युवती उनकी मां थी और वह विद्वान उनके पिता। उसके सामने घटित हो रहे दृश्य ने उसके हृदय को आनंद से भर दिया।
लेकिन तभी जैसे ही रेशमी गेंद नीचे उतरने लगी, उसने भीड़ में एक साधक को देखा जिसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और वह गेंद को अपनी ओर मोड़ने के लिए उसे नियंत्रित कर रहा था। बेशक उस किसान को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह वास्तव में किसे नाराज कर रहा था। मेंग हाओ का चेहरा गंभीर हो गया। मेंग हाओ के अनुसार किसी साधक द्वारा ऐसा करना अंधाधुंध हत्या और नरसंहार से कहीं अधिक घृणित था। उन्होंने उंगली हिलाई और रेशम का गोला विद्वान की ओर उड़ता चला गया। एक क्षण बाद वह उनकी बाहों में आ गिरा। विद्वान ने हैरानी से गेंद को पकड़ लिया और फिर पैगोडा पर बैठी महिला की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और जल्दी से पैगोडा के अंदर चली गई। उसी समय मेंग कुल के सेवक बाहर निकल आए और युवा विद्वान के चारों ओर इकट्ठा होकर आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे। भीड़ की नाराजगी और ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच विद्वान को जल्दी से पैगोडा के अंदर ले जाया गया। वह जल्द ही मेंग कुल का दामाद बनने वाला था और कुल की बेटियों में से एक का पति बनने वाला था। मेंग हाओ के चेहरे पर और भी नरमी आ गई। कुछ दिनों बाद विद्वान और युवती का विवाह हो गया। विवाह भोज एक भव्य उत्सव था जिसने पूरे शहर को आनंद से भर दिया। मेंग हाओ और जू किंग दोनों उपस्थित थे। अपने माता पिता के विवाह समारोह में शामिल होना एक अजीब अनुभव था, लेकिन खुशी की बात थी। उन्होंने और जू किंग ने एक उपहार भी तैयार किया था, जो एक दीवार पर लगाने वाला चित्र था। उसमें लिखा था, सभी जन्मों में शाश्वत सुख। कुछ दिनों बाद मेंग हाओ और जू किंग अपने माता पिता को अपना शाश्वत आशीर्वाद देकर चले गए। रेशम के गोले में हस्तक्षेप करने वाले साधक का अंजाम निश्चित ही बुरा हुआ। उसने नक्षत्रों के स्वामी मेंग हाओ को नाराज कर दिया था, और ऐसा उसने किसी संप्रदाय का नरसंहार करने या किसी संसार को नष्ट करने के समान ही किया था। मेंग हाओ के लिए तो यह वास्तव में उन सभी कृत्यों से भी कहीं अधिक बुरा था। वह साधक बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका नामोनिशान मिट गया, साथ ही उन लोगों के मन में बसी उसकी यादें भी मिट गईं जो उसे जानते थे। ऐसा लगा मानो वह कभी आकाश में अस्तित्व में ही नहीं था। मेंग हाओ की प्रतिष्ठा और रुतबे को देखते हुए वह आमतौर पर ऐसा काम नहीं करता, लेकिन उस तुच्छ साधक ने मेंग हाओ के दिल में सबसे अनमोल जगह पर कब्जा कर लिया था। वह किसान शरीर और आत्मा से नष्ट हो गया। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपने ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति ला दी है। जाने से पहले मेंग हाओ ने एक आखिरी काम किया। वह जू किंग को नदी के रास्ते एक मछुआरे के गांव ले गया। वहां उनकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी जो हट्टा कट्टा था और मछली पकड़ने का जाल फेंक रहा था। नदी मछलियों से भरी हुई थी, इसलिए जब उसने जाल खींचा तो उसमें केवल एक लौकी देखकर वह हैरान रह गया। उसने उत्सुकता से लौकी को देखा और सोचने लगा कि यह नदी की तलहटी में क्यों पड़ी होगी। देखने में तो ये बिल्कुल नई लग रही थी, लेकिन इसका ढक्कन बंद था, जिससे यह एक भंडारण पात्र बन गई थी। मछुआरा वहां खड़ा होकर उत्सुकता से लौकी का निरीक्षण कर रहा था, और जैसे ही वह उसे खोलने वाला था, तभी उसने मेंग हाओ और जू किंग को देखा। आप झो कुल के श्रीमान झो हैं, है ना? मेंग हाओ ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह इस व्यक्ति से बात करके बहुत खुश हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे वह लौकी बेचेंगे? हटे कट्टे आदमी ने एक पल के लिए हैरानी से देखा, मानो उसे आश्चर्य हो रहा हो कि इस व्यक्ति को उसका उपनाम भी पता है। उसने लौकी को देखा और मुस्कुराया। यह तो बस एक लौकी है। इसकी कोई खास कीमत नहीं है। अगर आप इसे चाहते हैं, बड़े भाई, तो आप इसे ले सकते हैं। इतना कहकर उसने लौकी मेंग हाओ को दे दी। मेंग हाओ ने उसे ले लिया, लेकिन सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक आ गई। जू किंग किनारे खड़ी होकर आश्चर्य से देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये हट्टा कट्टा मछुआरा मेंग हाओ का कोई पुराना दोस्त हो। हालांकि मेंग हाओ के पुराने दोस्तों के प्रति उसे हमेशा एक अपनापन सा महसूस होता था, और यह आदमी तो उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। मैं इसे खरीदना ही चाहता हूं, मेंग हाओ ने कहा। कैसा रहेगा? मैं इसके बदले आपको 10 चांदी के सिक्के दूंगा। ठीक है। इतना कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें 10 चांदी के सिक्के थे। तगड़े मछुआरे की आंखें चौड़ी हो गईं। जाहिर तौर पर उसने सोचा कि यह युवक बिल्कुल मूर्ख है। उसने गहरी सांस ली और फिर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए चांदी ले ली। फिर उसने अपना सिर खुजाया और कहा, ओह, ये कोई बात नहीं, श्रीमान झो। इतना कहकर मेंग हाओ ने चांदी के 3 और सिक्के निकाले और मछुआरे के हाथ में रख दिए। ये लीजिए चांदी के 3 और सिक्के।
इन्हें ले लीजिए। ये सब झोउ परिवार का वर्षों पहले लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए है। इस बार तो मछुआरे का मुंह खुला का खुला रह गया। मेंग हाओ की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। ये कुछ औषधीय गोलियां हैं। इन्हें पानी में उबालकर इसका रस पी लें। इससे आने वाली पीढ़ियों तक झोउ वंश को आशीर्वाद मिलेगा। महाराज, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करता हूँ। यह अनगिनत युगों पहले लिए गए 3 चांदी के ऋण का ब्याज है। मेंग हाओ द्वारा चांदी और औषधीय गोलियां उस हटे कट्टे मछुआरे को देने के बाद ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जाहिर है, उसकी साधना भी सफलता की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत युगों से चली आ रही कर्मों की एक कड़ी आखिरकार पूरी हो गई हो। मेंग हाओ दिल खोलकर हंसा, फिर एक हाथ में लौकी और दूसरे हाथ में जूकिंग का हाथ थामकर एक कदम आगे बढ़ा। उस कदम ने उसे आकाश में विशाल तारों भरे आसमान में पहुंचा दिया। तारों के बीच जूकिंग ने हैरानी से मेंग हाओ की ओर देखा और पूछा, वह कौन था? जब तुमने मुझे साधना की दुनिया में लाया था, तब मैं एक विद्वान था, उसने हंसते हुए कहा। मैंने युंजी काउंटी के प्रबंधक झोउ से 3 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। इतने युग बीतने के बाद आखिरकार मैंने मूलधन और ब्याज सहित कर्ज चुका दिया है। जू किंग की आंखें एक पल के लिए अविश्वास से चौड़ी हो गईं, फिर वह हंसने लगी। आखिरकार उसकी नजर लौकी पर आकर टिक गई। मैंने सालों पहले इसी लौकी को दाकिंग पर्वत से फेंका था। लगता है हम एक बड़ा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ गए हैं। अब जब यह मुझे वापस मिल गई है, तो क्यों न मैं एक नई महत्वाकांक्षा लिखूं और उसे ब्रह्मांड में बिखेर दूं। मेंग हाओ की आंखें आशा से चमक उठी जब उसने दूर तक देखा। उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला था, और जब जू किंग ने ये देखा, तो वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। वह कल्पना ही कर सकती थी, मेंग हाओ ब्रह्मांड की गहराइयों में घूम रहा हो और शर्म से वचन पत्र बांट रहा हो। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। उसने सभी प्रासंगिक मामलों को सुलझा लिया था, और अब उसका पुराना व्यक्तित्व आखिरकार सामने आने लगा था। अब जाने का समय हो गया है, उसने कहा। ब्रह्मांड में कहीं भूत, भगवान और शैतान है। वे सदियों से वहीं इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं मैं उनमें से किसी से वचन पत्र लिखवा सकूं। महत्वाकांक्षा से भरा दिल और श्रद्धा से लबालब चेहरा लिए वह एक कदम और आगे बढ़ा। जू किंग इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके पेट में दर्द होने लगा, और तोता भी मांस के टुकड़े को देखकर जोर जोर से चहचहा रहा था। वे गायब हो गए, और जब दोबारा प्रकट हुए, तो वे पहाड़ों और समुद्रों के तारों भरे आकाश में नहीं थे, बल्कि असीम ब्रह्मांड में थे। इस विशाल ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं थीं। इसमें अनगिनत रहस्य थे, और असंख्य संसार थे, जो बीजों की तरह असीम जीवन से भरे हुए थे। आगे एक जहाज दिखाई दिया, जो संयोगवश ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों की ओर बढ़ रहा था। जहाज का डेक ढका हुआ था, जिससे अंदर देखना असंभव था। यह एक पुराना, जर्जर जहाज था, फिर भी किसी तरह इससे असीम शक्ति का संचार हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी जहाज के अगले हिस्से में पालथी मारकर बैठा था, और जहाज के पिछले हिस्से में काले रंग का चोला पहने एक युवक बैठा था, जिसके चेहरे पर बर्फीली ठंडक का भाव था और उसके चारों ओर एक घातक आभा मंडरा रही थी। जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा आदमी ओल्ड मैन एक्सटर्मिनेशन था। जहाज के पिछले हिस्से में बैठा युवक स्लॉटर था। जब मेंग हाओ ने उन्हें देखा, तो वह मुस्कुराया। साथी दाओवादियों, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं और मेरी पत्नी आपकी यात्रा में शामिल हों? उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और वह जहाज पर सवार हो गया। स्लॉटर ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा और सिर हिलाया। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती थी। बूढ़े विनाशक ने अपनी आंखें खोली, और वे एक अजीब सी रोशनी से चमक उठी। उन्होंने कुछ देर तक मेंग हाओ को देखा, फिर मुस्कुराए। अपना सिर घुमाते हुए उसने पुकारा, शिष्य, हमारे जहाज पर कुछ नए मेहमान आए हैं। कृपया शराब के 2 प्याले ले आओ। केबिन के अंदर से एक महिला की आवाज मुश्किल से सुनाई दी, जो एक्सटर्मिनेशन द्वारा बोले गए शब्दों की पुष्टि कर रही थी। तभी केबिन के दरवाजे पर लटका पर्दा हट गया और एक खूबसूरत युवती प्रकट हुई, जिसके चेहरे पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने पहले मेंग हाओ को देखा, फिर जू किंग को, और उसकी आंखों में चमक आ गई। साथ ही शर्म से उसके गाल लाल हो गए। बड़े भाई फोंग मू, बड़ी बहन जू किंग, मैं यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आई हूँ, उसने कहा। यह मेरे गुरु का जहाज है, और
मेरे गुरु ने मुझे यहाँ बुलाया है। वह मुस्कुराई। मेंग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। जू किंग ने उसकी तरफ देखा, फिर अपना मुंह ढककर हंस पड़ी। आगे बढ़कर उसने उस युवती के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अगर वह खूबसूरत युवती चू युयान नहीं थी, तो वह कौन हो सकती थी? मैं स्वर्ग को सील कर दूंगा का अंत।